अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। क्या हाल चाल? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आप देख रहे हैं सुबह 9 और मैं हूं माविश सैयद। यकीनन आप लोगों ने ओवर द वीकेंड ढेर बारिश यकीनन बहुत ज़्यादा एंजॉय की होगी अगर आप घर पे थे तो। अगर आप उन लोगों में से थे जो कहीं बाहर थे और बारिश हो गई तो उनको काफ़ी मुश्किल वक्त देखना पड़ा। बारिश जो है ना वो अनएक्सपेक्टेड तो नहीं थी, ज़ाहिर है उसकी फोरकास्ट ऑलरेडी मौजूद थी, लेकिन हमें ये अंदाज़ा नहीं था कि इतनी तेज़ होगी, बिल्कुल मानसून जैसी बारिश हो जाएगी। बट स्टिल रात जो है वो काफ़ी टफ थी, लेकिन कल पूरा दिन बहुत खूबसूरत था। इट वाज अ ब्यूटीफुल लवली वेदर। ये फ़र्क है मानसून की बारिश में और सर्दी की बारिश में कि सर्दी की बारिश के बाद बहुत ही हसीन मौसम हो जाता है और मानसून की बारिश के बाद अगले दिन इतनी तेज़ धूप निकलती है कि वापस आप पसीना पसीना हो रहे होते हैं। तो अगर ये सर्दी में बारिश वाला मौसम है तो उसको एंजॉय कीजिए, पकौड़े बनाइए, चाय का कप या कॉफ़ी या कश्मीरी चाय जो भी आपको पसंद है। एक और बात यह कि बारिश जो है कहते हैं अल्लाह की रहमत होती है। वो है ना कि बड़ा मशहूर है हदीस है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला खुश होता है तो क्या देता है, तो क्या 3 चीज़ें थी? बारिश, मेहमान और बेटी। तो बारिश इज़ वन ऑफ द थिंग्स जो अल्लाह ताला बहुत खुशी के मौके पे अपने बंदों को अता करता है। तो बारिश के वक्त दुआ ज़रूर मांगिए और हमें भी अपनी दुआ में याद रखिए। दुआ के अलावा दुआ के साथ एक और बात जो मेरे जहन में आ रही है कि आज हमें एक और हमारे भाइयों को भी अपनी दुआ में रखना चाहिए। आज 5 फरवरी का दिन है और हम पूरा जो पाकिस्तान है वो कश्मीरियों से यौम यकजहती का दिन मनाते हैं। इस दिन इंसानी चेन हाथों की जंजीर बनाई जाती है जिससे हम इस बात का इजहार करते हैं कि हम कश्मीरी बहन भाइयों के साथ हैं। इसके अलावा काफ़ी 90s से ये एक मुहिम चली कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने 5 फरवरी को मुख्तस कर दिया पाकिस्तानियों के लिए कि वो इस डे को सेलिब्रेट करें, जिसमें हम याद करते हैं कि हमारे जो भाई हैं कश्मीर में रहते हैं उन पे क्या जुल्म सितम हो रहा है। उनके लिए अक़वाम मुत्तहिदा में भी आवाज़ उठाई गई है। लेट्स सी, दुनिया के कुछ इवेंट्स रीसेंट ऐसे रहे हैं कि काफ़ी सैड सिचुएशन है वर्ल्ड ओवर। ह्यूमैनिटी काफ़ी क्राइसिस में है। तो नॉट ओनली कश्मीरीज़ बल्कि हमारे बहुत सारे और भी बहन भाई स्पेशली गज़ा में जो रहते हैं उनको भी हमें अपनी दुआओं में याद रखना चाहिए। तो आज के शो का आगाज़ करते हैं। यकीनन आपको आज का शो हमेशा की तरह जो हम लेकर आ रहे हैं वो पसंद आएगा। क्यों पसंद आएगा उसका मैं आपको रीज़न बताती हूँ। तो हमारे साथ एक बहुत ही मज़ेदार सी शख्सियत मौजूद हैं जो कि खाना हमें बना के कराएंगे। होम शेफ़ हैं। हम लास्ट टाइम भी उन्हें बुलाया था तो उन्होंने काफ़ी हल्ला गुल्ला डाला था बिकॉज़ शी इज़ वेरी वाइब्रेंट। इसके अलावा हमारा जो एक टॉपिक है जो आज हम डिस्कस करेंगे, मेरे साथ 2 ख़ास मेहमान मौजूद हैं, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। एक प्रॉब्लम जो आजकल हम बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट देख रहे हैं, पहले इतना प्रेवलेंट नहीं था या पता नहीं बहुत लोग अच्छे माहिर थे, छुपा जाते थे इन बातों को, अब बहुत प्रेवलेंट है, वो है चीटिंग इन रिलेशनशिप। तो चीटिंग क्यों की जाती है, क्यों इतनी कॉमन हो गई है, क्या वजह है कि लोग मर्द औरत दोनों किसी भी रिलेशनशिप में एक दूसरे को चीट करने लगते हैं, धोखा देने लगते हैं। तो इस बड़े मज़ेदार से मौजू पे हम बात करेंगे जो कि थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल भी हो सकता है और सेंसिटिव भी है। लेकिन अभी मैं आपको मिलवाती हूँ हमारी होम शेफ़ से जो मेरे साथ अभी स्टूडियो में मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि थोड़ा सा उनके बारे में और फिर हम आपको लेके जाएंगे किचन में और फिर देखेंगे वो आज क्या बना रही हैं। तो मैं आपको मिलवाती हूँ शेफ़ नबीला एजाज से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं नबीला? बिल्कुल ठीक ठाक और बहुत एक्साइटमेंट है कि माशाल्लाह क्या कहूँ कि कहते हैं ना कि मैं आई और फिर आपकी मोहब्बत और नज़र करम हम पे आई तो मुझे दोबारा मौका मिला, मुझे बहुत खुशी हुई। और आपके लिए मैं एक ख़ास लफ्ज़, मेरा दिल चाहता है कि जब कोई मुझे अच्छा लगे या कहूँ तो मैं कह दूँ। अच्छा। तो मैं कहूँगी कि आपके अंदाज़ और लहजे पर हमको नाज है, आपके अंदाज और लहजे पे हमको नाज है, आप आई छा गई एच नाओ की जान है। अरे वाह, जबरदस्त, क्या बात है नबीला। लास्ट टाइम भी आपने बड़ा अच्छा शेर कहा था जी, और मैं सोचूं छोटे बनाया था मैंने। हाँ, तो आपको शेर व शायरी का शौक है? मैं शायरी पढ़ लेती हूँ, बहुत अच्छा लगता है, मगर मुझे कभी कभी मौके के लिहाज से या किसी को कॉम्प्लीमेंट देने के लिए बहुत अच्छा लगता है कि मैं कुछ लिखूं, क्योंकि मैंने स्क्रिप्ट राइटिंग भी की हुई है। और मैं आपको बताऊं, मैंने जब मीडिया में स्टार्ट किया था तो मैंने कॉमेडी लिखी थी, हालांकि बहुत मुश्किल काम है, मगर ये लग पता गया कि वाकई कॉमेडी करना आसान बात नहीं है। सही बात। मगर मैंने लिखी और मीडिया का एक बहुत बड़ा नाम था गज़नफ़र अली साहब, तो सभी उन्हें जानते हैं कि उनका कितना अहम रोल है इसमें मीडिया में और चैनल वगैरह के लिए। तो उन्होंने मुझे जब सुना, मौका दिया, तो मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे अपने चैनल पे एज अ को होस्ट मौका दिया था।
तो ये कहते हैं ना वो सफ़र चलता है तो फिर अल्लाह भी साथ देता है। कितना अर्सा हो गया आपको मीडिया में काम मुझे तकरीबन 8 से 9 साल तो हो गए। अच्छा, जबरदस्त जबरदस्त। और आपने लिखा भी है, आपने कुकिंग भी की है, और मैंने एक्टिंग भी की है। और असल जो शौक तो मैं आपको बताऊं कि कहते हैं ना कि एक जुनून और इश्क होता है किसी से, तो मुझे नात पढ़ने का शौक था। और अल्लाह का करम है मुझे बहुत मौका भी मिला रेडियो पर, इवेंट्स में, मिलाद में, चैनल्स पर। तो मैंने अपना वो सफ़र शुरू किया था। फिर मुझे क्योंकि कुकिंग का भी शौक था, और वो मुझे कुछ लोगों ने ये भी कहा कि मल्टी टैलेंटेड कहते हैं ना, जब मुझे खिताब मिला तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और मेरे में एक शौक़ है जुस्तजू आगे बढ़ने की, ये भी कर लूँ, ये भी ट्राई करूँ, कुछ करूँ। तो अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड ने साथ दिया। तो आज उन्हीं की बदौलत मैं यहाँ हूँ। और अगर सुन रहे हैं मेरे हस्बैंड एजाज, तो मैं कहूँगी कि थैंक्स अ लॉट। ओह, दैट्स सो स्वीट, दैट्स सो स्वीट। नबीला, आज क्या बन रहा है हमारे किचन में? आज मैंने आपको बताया था कि दिल चाहता कुछ डिफरेंट और यूनिक बने, तो मैंने सोचा कि क्यों ना वाइट सॉस चिकन कटलेट्स बनाऊँ। तो जैसा फ़र्क है क्योंकि लोग बनाते हैं चिकन के आलू के साथ बनाते हैं और सिंपल चिकन बॉईल करके बनाते हैं, मगर ये क्योंकि वाइट सॉस के साथ है तो थोड़ा सा इसका टेस्ट चेंज होता है। राइट राइट राइट। और एक मीठा बना रही हूँ, वो जो कि आप कहीं थी झटपट मीठा है। जी हाँ, इंस्टेंट डेजर्ट है। और वो मतलब एक सिंपल और वैसा है कि अगर आपके यहाँ कोई कॉल आ जाए, कोई आ रहा है या अचानक कोई आया है, अब आप चाह रही हैं कुछ झटपट बन जाए, तो 1 घंटे का टाइम अगर आपको मिल रहा है ना, तो ये आप 15 मिनट या मेरे ख्याल में 10 मिनट में तैयार कर सकते हैं। और बच्चों के लिए ये थोड़ा सा ज़्यादा फेवरेट होगा। ज़बरदस्त। तो हम बिल्कुल वेट नहीं करवाएंगे नाज़रीन को, हम एक ब्रेक ले रहे हैं और फिर अभी हम किचन में आपसे मुलाकात करेंगे और फिर नबीला से जानेंगे कि वाइट सॉस चिकन कटलेट कैसे बनते हैं। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मैं मौजूद हूँ किचन में और नबीला अब हमें बताएंगे कि हमारे लिए क्या बना रही हैं। तो नबीला, इस वक्त क्या बन रहा है? जी, मैंने आपसे कहा कि वाइट सॉस चिकन कटलेट्स, तो इसलिए पहले जो है मैं सबसे पहले सॉस ही बना लूँ। तो हमें चूल्हा जला दूँ? जी जी बिल्कुल सही है। और ये ऑयल भी दे दीजिए मुझे। ठीक है जी। ऑयल कितना डालना है? ये 1 टेबल स्पून। आपकी हेल्प कर दूँ? जी जी बिल्कुल, इससे बड़ा फ़ायदा हो जाता है ना 2 लोगों के किचन में। अगर ऐसे 2 लोग हों जो हेल्प करने वाले हों, वो परेशान करने वाला दूसरा बंदा। और ये देखिए, ये बटर है। हाँ, तो ये जो है 2 टेबल स्पून आप इसमें डाल सकते हैं। 2 टेबल स्पून बटर और 1 टेबल स्पून ऑयल में कोई प्लेट उठा देती हूँ जिसमें आप चमचे रख सकें। जी, इसमें आप अपने जो भी चमचा फ्री हो रहा हो ना, मुझे दे दीजिएगा, मैं रख दूंगी। जी। अच्छा, मैं चला दूँ उसमें जब तक? ये करना है? हाँ। ये कौन सा? ये वो पाउच वाला बटर है? ये कोई नया आया है, कल मेरी बहू लेके आई थी, तो आपने कहा उसमें से मैंने निकाला, मैंने कहा जैसे डाल के देखो, तो मुझे अच्छा लगा जब फैमिली ने इस्तेमाल किया। कैसा था ब्रेड पे लगाने में? बहुत मज़े का लगा। अच्छा, मैं आपसे ब्रेक में इसकी ब्रांड पूछूंगी कि अभी थोड़ा और हम पिघलाएं क्या? हाँ, ज़रा सा मुझे लग रहा है ऑयल दें, मैं ज़रा सा और डाल दूँ, 1/2 टीस्पून के करीब, हल्का सा ऑयल, बहुत हल्का सा। अच्छा, आप वाइट सॉस में ऑयल भी डालती हैं? जी जी जी। अच्छा देखिए, अब ये जो लग रहा है अदरक लहसुन वो कर रही हूँ। अब इसमें मैं मैदा डाल रही हूँ। सही है। 2 टेबल स्पून। ठीक है, आंच कम करनी है क्या? हाँ, ज़रा सा करें। ठीक है, अब क्या करना है? ये थोड़ा सा भूने। हाँ, थोड़ा सा अच्छा। यार इसमें हाँ, मैं ऐसे जाएंगी हाँ। गिल्टियाँ। वो फेंटू से होता है ना, फेंटू से। हाँ। अब लेकिन अब फेंटू तो है नहीं। हाँ, नहीं मैं कर लूँगी। अच्छा, ये 1 कप दूध है। अब आप इसके अंदाजे से अपने हम कर लेंगे, इसके वो नहीं, मैं इसको फेंट लूँगी अच्छी तरह लाइन में। आप कर लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, ये सॉस तैयार हो जाएगी, तो इसके बाद फिर मैं इसका मिक्सचर तैयार करूँगी। इस सॉस में हम और क्या क्या डालें? अच्छा देखें, अभी तक हमने डाला है नाजरीन 1 टेबल स्पून बड़ा ऑयल, 2 चम्मच बटर के, और इसमें काली मिर्च डलेगी। ठीक है, काली मिर्च डलेगी। 1/2 टीस्पून डालें, उससे 2 चुटकी डालने हैं। नहीं, मैं जरा तरतीब से जा रही हूँ। उसके बाद आपने कितना डाला? ये मैदा? ये 2 टेबल स्पून। ये मैदा है? जी हाँ, मैदा है। 2 टेबल स्पून मैदा डाला, और अब आप 1 कप दूध साथ में अपने रखा हुआ है, जिसको थोड़ा थोड़ा डाल के आप इसको पका के इसकी व्हाइट सॉस का वो बना रही हैं। जी हाँ। ज़्यादा अगर कुछ दबाना है, कुछ करना है, तो ये उससे हो जाएगा। हाँ, मैं करती हूँ, कोशिश करती हूँ। हाँ, वो फेंटू कहीं पता नहीं कहाँ पर है। अच्छा, अब क्या डालेगा इसमें? अब इसमें जो है नमक, काली मिर्च। जी हाँ, नमक, काली मिर्च, ओरिगेनो थोड़ा सा। ठीक है, थोड़ा ओरिगेनो डालेगा। और इसमें बस एक कुटी हुई मिर्च भी लोग डालते हैं, तो मैं भी डालती हूँ। ठीक है, मैं आपका मैं कर देती हूँ। अब ये अच्छी तरह से करना। हाँ, ये हो जाएगा। देखिए, अब 2 चुटकी डाल ली बस, क्योंकि कुछ लोग ज़रा शौकीन होते हैं और मैं ज़रा आपको मसालों का शौक है? बहुत शौक है। तो अच्छा, ये काली मिर्च जो है, कुछ लोग सिर्फ काली मिर्च डालते हैं। सही, अभी बल्कि मैं 1/2 टीस्पून से भी कम डाल रही हूँ। ठीक है, फ्लेवर के लिए। जी हाँ।
हल्का चूल्हा कर दिया है बिल्कुल सही। और ये इसमें नमक डाल दिया, ठीक। सही है। और अब इसमें हम डालेंगे हाफ टी स्पून से समझ लें हल्का सा ऑरेगनो डाल दें हाँ बस। खुशबू के लिए और ज़रा सा फ्लेवर के लिए। जी ठीक है। थैंक यू। तो आपने इतना अच्छा कर दिया कि मुझे अरे मैं झटपट हो गई। देखें रोज असिस्टेंट बनी हुई होती हूँ मैं किसी ना किसी की। आप यकीन करें मैं भी, मुझे भी बस ये शौक है। मैंने मेरी दोस्त थी कोई शेफ़, मैंने उनसे ऑनलाइन, उन्होंने मुझे कहा मैं आपसे, मैंने कहा सीखूंगी मैं, उन्होंने हमें क्लास दी ऑनलाइन। हाँ, ये और फिर नहीं वो शौकिया कर रही थी। नहीं, कब उन्होंने ऑनलाइन कब सिखाई आपको? साल तो हो गया नहीं, अभी 1-1.5 साल पहले। अच्छा, क्योंकि ऑनलाइन का रिवाज अभी रिसेंट है। हाँ हाँ। फिर वो और भी अच्छी जॉब करती थी। फिर उन्होंने कहा कि वो जो एक सेंटर है हमारा बड़ा मशहूर, वहाँ से कुकिंग वगैरह सिखाते हैं। गौतम और प्रथम? तो नहीं, एक रंगून वाला जो है। अच्छा, तो वहाँ पे मेरी बच्ची और मेरी देवरानी, हम सब ने शौक आया कि चलो वहाँ जाके कभी क्लास ले लो। तो ऐसा आप एक सिंगर क्लास भी लेके जाके कर सकते हैं। अच्छा, फिर मुझे शौक आया यूट्यूब से सीखने का, मैंने वो किया। फिर जब चैनल से मुझे मौका मिला, मुझे बहुत कॉन्फिडेंस गेन हुआ मेरा। ये बस थोड़ा सा दूध और हाँ, थोड़ा सा। और अब हमारी व्हाइट सॉस तैयार, बिल्कुल तैयार है, ठीक है। अच्छा, अब क्या करते हैं? आपने इसको इस पतीले में क्या करना है? अब मैं इसमें ये चिकन का इंग्रेडिएंट्स बताइए क्या क्या है। अच्छा देखिए, ये चिकन 2 कप आप लेंगे बॉइल्ड, ठीक है। बॉइल्ड एंड श्रेडेड। जी हाँ, श्रेडेड लेंगे। और इसको आप बॉइल जब करेंगे तो इसमें काली मिर्च 2 चुटकी या हाफ टी स्पून और हाफ टी स्पून नमक वो डालेंगे। और लोग लहसुन अदरक भी डालते हैं, मगर मैं वो नहीं डाल रही क्योंकि मैं बाद में मिक्सिंग में डालूंगी, ठीक है। अच्छा, अब हम तेल लेंगे 2 टेबल स्पून या 1 टेबल स्पून, आपकी मर्जी। इसको यूं कर लीजिए, मैं यही सॉस इधर कंप्लीट कर लेती हूँ। आंच तेज करनी है। अच्छा, पहले आप पूरे इंग्रेडिएंट्स बताएं। 2 कप आपने, देखिए 2 कप चिकन है बॉइल्ड, ठीक है। अच्छा, इसमें हम डालेंगे नमक हाफ टी स्पून, आप बढ़ा भी सकते हैं अगर लोग ज्यादा खाते हैं, वो थोड़ा बढ़ा लें, हस्ब जायका वाली बात, सही है, ठीक है। अच्छा, काली मिर्च भी इसमें हाफ टी स्पून, कुटी हुई मिर्च हाफ टी स्पून। अच्छा, इसमें फिर जाएंगी हरी मिर्च, ठीक, प्याज 1, सही है, ठीक है, बिल्कुल छोटी से ऑमलेट में डालते हैं इस तरह आप लें 1। अच्छा, लहसुन अदरक ये भी चॉप, ये हाफ टी स्पून। ये है पनीर, चेडर, ये चेडर चीज, जी हाँ, मोज़रेला नहीं है। और ये मैं इतनी उससे डाल रही हूँ कि मर्जी नहीं है, अपने ऑप्शनल वो होते हैं ना, लेकिन हाँ है तो डाल दें। हाँ, जब व्हाइट सॉस डाल रहे हैं, मगर इसका टेस्ट भी अलग होता है। व्हाइट सॉस में चेडर चीज नहीं मिलाई? नहीं, ये मैं जब चिकन का मिक्स बनाऊंगी उसमें सारा। राइट। अच्छा, और इसमें ये हरी प्याज है, ठीक है, ये 3-4 आप हरी प्याज ले लें और उसको बारीक बारीक चॉप कर लें। अच्छा, शिमला मिर्च है, ये एक बड़ी नहीं लें, एक छोटी ले लें थोड़ी सी, क्योंकि लोग ये भी डालते हैं, ये भी डालते हैं, आपकी अपनी मर्जी पर है। मुझे दोनों का टेस्ट बहुत पसंद है। हाँ, अच्छा, इसमें जरा सा 1 टेबल स्पून आप हरा धनिया भी डाल लें, सही। अब ये सब चीज़ें डलेंगी, ये सब मिक्स होगा। इसके बाद इसमें ब्रेड क्रम्स और अंडे की कोटिंग करके आप इसको फ्राई करेंगे, ये रेडी हो जाएंगे। अच्छा, और एक मैं टोटका लोगों को बता दूं, क्योंकि नई नई टिप्स मैं आजमाती रहती हूँ, तो इसको मैंने जब करके देखा तो ये तैयार होने के बाद जब आप ब्रेड क्रम्स और अंडा लगाएंगे, इस कंडीशन पे ऐसा है कि ये रेडी हैं, आप 1 महीने के लिए इसको फ्रीज कर सकते हैं आराम से। मगर ये है कि लोग ज़्यादातर चिकन के और आलू के कबाब इनको इसको नहीं वो करते, क्योंकि वो पानी वानी छोड़ देता है, तो कहते हैं तलने में अच्छे नहीं रहते। मगर इसको आप 1 महीने या 2-3 हफ्ते करके देखें तो सही आपके लिए हो जाए। और वर्किंग वुमेन से बहुत जबरदस्त। मुझे बताएं कि हमने ये इसमें क्यों, जी मुझे ऑयल दे दें ताकि मैं इसमें पकेगा। ऑयल में ये पकड़ी है। हाँ। अब बताएं कितना ऑयल डाल रही हैं आप मुझे वो देते हैं। अच्छा, मैं यहाँ से क्या चाहिए मुझे ये चमचा, ठीक है। अब देखिए, मैं इसमें 1 टेबल स्पून या 1.5 टेबल स्पून ऑयल डालूंगी, ठीक है, 1 या 1.5। ये ना मैंने यहाँ पे प्लेट रख दी है, आप चाहें तो इसको इधर रखें, इसमें सारे एक्स्ट्रा चमचे व्हाटएवर यू वांट टू कीप। वो 1 दे दीजिएगा ताकि मैं मिक्स करूँगी। ये चाहिए? जी, ये सही। अब ये देखें आप, मैं ये लहसुन अदरक डाल रही हूँ, ठीक है। ये 1 टीस्पून आप आराम से डाल सकते हैं, ठीक है। जिसको ज़्यादा पसंद है वो भी डाल ले। और मैंने तो आपको बताया था ना कि मुझे हरा लहसुन पसंद है। हाँ, ये आप हरा लहसुन लाइए? नहीं, ये हरा नहीं ना। हाँ, ये तो मैं गार्लिक जो होता है उसको चॉप करके, उसकी खुशबू ही अलग होती है जो आप चॉप करते हैं। और मैं पीस के भी रखती हूँ, ऐसा नहीं है पीस के। ये हो गई है अब आपकी व्हाइट सॉस रेडी। इसको मैंने सारा कर लिया है मैश। बिल्कुल सही है। आंच तेज करूँ? जी, ज़रा सी तेज करूँ। बड़ा अच्छा लग रहा था महविश, आप हमारी तारीफ में इतने अच्छे लफ्ज़ कह रही थी जब इंट्रोडक्शन हो रहा था। तो मैं आपको एक बड़े मज़े की बात बताऊँ कि कहा जाता है कि अगर किसी में खूबी देखो तो उसको बयान करो, और अगर किसी में कोई खामी देखो तो ये तुम्हारी खूबी का इम्तिहान है। ओह वाह, क्या बात कर दी आपने, ज़बरदस्त। हमें दरअसल शौक है पुलिस बनने का ना, तो हम हर एक की खामी बताने में ज़रूरी समझते हैं कि हम करेक्ट करा दें। वो भी सही है। नहीं, नहीं, बिल्कुल सही नहीं है। नहीं, आप अपने कुछ लोगों का ये होता है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं,
वो कहते हैं कि अगर कोई गलती है मुंह पे बता दो, बेहतर है दोस्त आपको असल बात ना बताए, उससे बेहतर है मुझे लगता है बात करने का आर्ट आना चाहिए। एग्जैक्टली बिल्कुल। मुंह पे हमारे यहाँ बहुत शौक है हर एक को मुंह पे कुछ ना कुछ बता देने का। बात का जो आर्ट है ना, वो कड़वी से कड़वी बात को इतनी अच्छी तरह क्या कहते हैं, वो बात ही इतनी अच्छी लगने लगती है। और वैसे मीठे लोगों से मिलकर पता चला कि कड़वे लोग अक्सर सच्चे होते हैं। वैसे मैं बहुत फख्र से कहती हूँ मैं बहुत मीठी हूँ, लेकिन मैं सच भी इतनी मिठास से कहती हूँ कि आगे वाला सुन के कहता है हाँ ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। मैं मैं बताऊँ, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, लेकिन मेरा अपना मानना यह है कि कड़वे लोग, मुझे लगता है कड़वे लोगों ने इस तरह के वो बनाए हुए शेर ताकि अपनी कड़वाहट को जस्टिफाई कर सकें। किसी को कोई हक ही नहीं है किसी को ज़बान से तकलीफ देने का, हक ही नहीं है। बिल्कुल सही कह रही हैं। और जब आप किसी को एक मुस्कुराहट का भी इतना सवाब है, तो और हमारे रिलीजन ने मना कर दिया ना कड़वाहट, तो ये जो कड़वे लोगों के शान में जो कसीदे हैं, हमारा दीन ही इसको सपोर्ट नहीं करता, हमारा रिलीजन ही इस बात को सपोर्ट नहीं करता। यू हैव टू बी नाइस, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, यू हैव टू बी नाइस। जानने वाली थी महविश, उनकी शादी हुई तो उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने मुझे बताया कि मेरे वालिद की एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगी और याद रही ज़िंदगी भर, कि मेरी अम्मी जब रोटी बनाती थी तो उनसे जल जाती थी और वो ना उसको बड़ी मुश्किल से ज़बरदस्ती खा लेते थे। तो एक दिन बेटी ने अपने बाप से पूछा कि अबू आप इतनी जली हुई रोटी खाते हो और इतनी सख्त, आप कुछ कहते क्यों नहीं? तो उनके वालिद ने कहा कि बेटा ज़बान से जो मैं तकलीफ़ दूंगा ना, उससे बेहतर है मैं उन्हें खुश करके वो रोटी खा लूँ। मैं वो तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं कर सकता जो मैं गुनाह करूँगा तकलीफ। ये तो अच्छी बात है, मैं नहीं भी आ रहा हूँ, कहा बेटा कल ये भी नहीं मिलेगी अगर ये नहीं खाए ना। अच्छा देखिए, मैंने इसे हरी मिर्च डाली है, हाँ। ठीक है, 1 टीस्पून, और ये देखें अब इसमें मैं चिकन डाल दूँगी। सही है, ठीक। और ये बॉईल हुई हुई है तो आराम से ये मुझे दे दीजिए, जो भी खाली करते जाए ना, इधर मैं रख देती हूँ। ज़बरदस्त। अब ये हम प्याज, लहसुन, अदरक और हरी मिर्च, इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया, ठीक है। और ये बात है वैसे कि अगर सबको ये समझ आ जाए ना कि हमें एक वर्ड भी तकलीफ का नहीं देना है, तो मेरे ख्याल में दुनिया जन्नत बन जाएगी, है ना। हाँ। देखिए वो कहते हैं ना, मुसलमान हुए जिसकी हाथ और ज़बान से दूसरा मुसलमान महफूज रहे। तो अच्छी बात कहना ज़रूरी है, क्योंकि ज़ाहिर है आपने गलत बात को रोकेंगे किस तरह, लेकिन अगर आपको बात करने का आर्ट आता है तो आपकी बात में असर ज़्यादा होगा। यही बात अगर मैं आपसे फर्ज करेंगे खाना जल रहा, मैं कहूँ ये क्या अंधी हो गई हो, देख रहे हो, और एकदम से है ना, घबरा जाए, और मैं कहूँगी कि यार आप ज़रा सा आँच कम कर लो। तो एक ही बात कहने के 2 तरीके हैं। और कुछ जिन्हों को ये आर्ट आता है उनकी भाई क्या कहते हैं, जय जय राम होती है हर जगह। नहीं होना चाहिए, लोगों को होनी चाहिए और बच्चों को सिखाना चाहिए। हाँ। अच्छा, मैंने बच्चों के केस में तो ये किया, जैसे मुझे बहुत गुस्सा आएगा ना तो मैं चीखने चिल्लाने के बजाय ½ टीस्पून काली मिर्च। और क्या डलेगा इसमें? इसमें कुटी हुई मिर्च। ये मैं थोड़ी शौक सी ऐसे हाँ, डाल रही हूँ, हाँ, आप शौक के हाथों मजबूर हैं तो हर जगह कुटी हुई मिर्च जा रही है। और जी हाँ। अच्छा, और इसमें नमक जाएगा, ठीक है। अब ये आप अपना हस्ब जायका, हालांकि आपने नमक डाल के उबाला है। हाँ हाँ, नहीं तो, बहुत अगर आपने हल्का डाला है तो कोई मसला नहीं, मगर अपने हिसाब से आप डालेंगे, इसमें कोई वो नहीं है। सही, ठीक है। बस और बना मिलाएंगे। मैं तो कहती बच्चों के साथ भी मैंने ये किया, डांटने डपटने के बजाय ना मैं उनको बिठा के सिर्फ पूछती हूँ कि जो तुम कर रहे हो क्यों कर रहे हो। अब ये तो क्यों का उनके पास जवाब नहीं होता तो खुद ही सीधे हो जाते हो। अच्छा, इसमें व्हाइट सॉस डाल के पकाएंगे हम। मगर बच्चों को ये बताना चाहिए कि आपको किसी बड़े के साथ तो खास तौर पे Of course. तल्ख जुमला नहीं कहना है। आपको एक बात बताऊं, बच्चे वही हैं जो हम हैं। बच्चे हमारे बिहेवियर को मिरर करते हैं। अब मेरा ख्याल है प्लास्टिक का चमचा हटा के आप इससे कर लीजिए, लकड़ी से कर लीजिए, क्योंकि और मैं इससे आपका ये पूरा ये थोड़ा और हल्का हो सकता है, आप थोड़ी देर बंद कर देते हैं मेरा। हाँ, बहुत मैं अच्छी तरह मिक्स कर लेती हूँ। हाँ, आप अच्छी तरह मिक्स कर लें। आप अगर बड़ों की इज्जत करेंगे, बच्चे आपको नोटिस कर रहे हैं तो बच्चे भी इज्जत करेंगे। और जो बच्चा जो देखता है वो कहते हैं ना, वो आईने वाली बात है। बस ऐसा नहीं होता कि आपके बच्चे गुस्से में अचानक से फ्रेंच बोलने लग जाएं, वो वही ज़बान बोलते हैं जो गुस्से में हम बोलते हैं। अच्छा, और आप जैसे कह रही थी ना कि आपका टॉपिक भी आप जो बता रही थी कि आज है चीटिंग स्पाउसेस। हाँ, ये बातें हैं, मगर ये बात भी सच है कि जो आजकल रिलेशनशिप, रिश्ते और ये नहीं चलते, इनमें ये बर्दाश्त की कमी भी बहुत है। अगर ज़बान और ये चीज़ें लिहाज आ जाए और कड़वाहट निकल जाए और दरगुजर आ जाए तो शायद हो सकता है मेरे ख्याल में ये मामले वो हो जाए, मगर नहीं होता। लोग अना कम हो गया हर बात को। पहले ख़वातीन ना उनको सिखा भी दिया जाता था कि यहाँ से तुम्हारा जनाजा उठेगा तो वो जनाजे का इंतज़ार करती थी, कहती थी या तो उसका उठ जाए या मेरा उठ जाए। लेकिन अब वो जनाजे वाली बात ख़त्म हो गई। हाँ, अच्छा देखिए, अब इसमें हम मैदा डालेंगे 2 टेबल स्पून।
वाइट सॉस के साथ ही मिक्स करेंगे इस तरह, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि भाई अभी ये ज़रा ज़्यादा लिक्विड लिक्विड लग रहा है या वैसा, तो फिर आप इसमें थोड़ा सा मैदा और बढ़ा लेंगे। ठीक है, 1 टेबल स्पून। ठीक, सही है, नाइस। अच्छा, मैं ऑयल इसमें नहीं बढ़ा रही हूँ क्योंकि बहुत ही टेस्ट में अजीब सा लगता है। सही है। अच्छा, मुझे वैसे एक बात है, कुकिंग करना बहुत ही पसंद है? बहुत इंजॉय करती हूँ। ये तो मैं नहीं कहूँगी कि मैं कोई बहुत ही ख़ास चीज़ बनाती हूँ, मगर मैं जब सीखती हूँ तो कोशिश करती हूँ कि उसके बारे में पूरी मालूमात करूँ और तरीक़े करके आपका देखूँ। पैशन है ना। हाँ, तो अब मैंने बल्कि ऐसा भी किया कि कुछ जान पहचान के लोग थे, तो मुझे शौक़ हुआ कि मैं ऑर्डर पे बनाऊँ। तो मैंने उनसे कहा कि मैं बड़े स्केल पे नहीं कर सकती क्योंकि मेरी अपनी और बहुत जिम्मेदारियाँ हैं। तो मैंने फिर किया, ऑर्डर बनाया, तो बड़ा अच्छा लगा। अच्छा, ये फिर बताएं। हाँ, बताइए। फिर हमारे जो गेट टुगेदर्स इवनिंग्स मतलब मिलके हम बनाते हैं, फार्म हाउस जा रहे हैं या पिकनिक, तो उसमें एक चीज़ हम ले लेते हैं। तो कभी मैं कबाब ले लेती हूँ, कभी मैं डेजर्ट ले लेती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। तो आप चाइनीज़ कबाब अब आपका शामी कबाब का ऑर्डर लेती हैं? शामी कबाब कर लेती है, और मैंने हलवा दूसरी वगैरह, तरह के, गाजर का हलवा नहीं, बना के कहती सेल हैं ऑर्डर पे किया। बनाते हैं। हाँ, नहीं, बहुत कम, जब कभी जान पहचान की जो सर्कल है ना, अच्छा, उसके पास। अच्छा, हाँ, अच्छा। मेरी दोस्त जैसे हैं वो भी इस तरह ही करती हैं। Right. तो हमने कहा, मगर आगे मेरा दिल था, मगर अब मैं इंशाल्लाह कोशिश कर रही हूँ, अपना एक छोटा सा ब्रांड स्टार्ट कर रही हूँ। तो उसमें खवातीन के लिए, लड़कियों के लिए। उसका नाम क्या होगा? नबीला एजाज? उसका नाम मैं आपको सच बताऊँ अभी मैं नहीं बता सकती, सरप्राइज है। मेरी बहू और हम दोनों शुरू कर रहे हैं, अरे, तो इंशाल्लाह 1-2 हफ्ते में। आपकी बहू का क्या नाम है? ईमान। ईमान, आपने बताया था लास्ट टाइम। अच्छा, ये जितना इसको कबाब बनाने के लिए आप अपनी मर्जी से मैदा बढ़ा सकते हैं? बढ़ा सकते हैं अगर ज़्यादा लिक्विड है और कबाब ठीक का है, पुलिंग। ठीक है। अच्छा, देखिए अभी इसमें- आपको लग रहा है सही है? हाँ, और ये सब्जी जाएगी फिर अच्छी सही। तरह। तो ये देखें, इसमें मैंने हरी प्याज डाली है, ठीक है। ये आप समझ लें हाफ प्याली, उसे आप ले लें। अब अच्छा, मैं और चूल्हा शिमला बंद मिर्च। कर चुकी हूँ। हाँ, ठीक है, मैं चला लूँ, आप चला ऑन दीजिए। करूँ? हाँ, मैं मिक्स कर लूँ ना अच्छी तरह। मैंने इसे शिमला मिर्च डाल दी, सही है। ठीक है। समझ लें 2 टेबल स्पून हरी मिर्च, हरी प्याज हो गई, जी। 2 टेबल स्पून शिमला मिर्च हो गई, सही। और ये ज़रा सा हरा धनिया ठीक है, टेस्ट के लिए आपको डालना है, बता, ठीक है। बस अब आप इसको मिला लेंगे। अब इसको मिला लूंगी। अब इसका क्या हम कबाब अब आप इसको पकाएंगी? ज़रा सा 1-2 मिनट बस बना के इसको फिर हम इसके कबाब बनाएंगे, ठीक। ठीक है। खैर, तो अब आपकी जो है दोनों सास बहुएं वो बन जाएंगी बिजनेस वुमेन, बिजनेस पार्टनर्स। जी हाँ, है ना? एग्जैक्टली। हालांकि मेरी बहू वर्किंग है, वो वर्क फ्रॉम होम करती है, अपनी उसने ज्वाइन किया, वो काम पे होती है, मगर मुझे वो हेल्प कर रही है। तो हम दोनों ने ये सोचा क्यों ना हम दोनों मिलके करें, तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो मेरा शौक है, तो मैंने आपने कहा बहू को सास के तौर पे जबरदस्ती तो नहीं पकड़ के कहा कि कर मेरे साथ? नहीं, अल्लाह, दोस्ती मैंने आपको बताया था, फ्रेंड्स हैं और होना चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल होना आज तो मेरी बहू रात से लगी हुई है, पूरा घर डेकोरेट हो रहा है। क्या कोई खास? सारा नहीं, बस शॉपिंग हुई है, चीज़ें हुई है कि नहीं मामा आपको सरप्राइज देंगे। तो बहुत सुबह मैंने कहा तुम नाश्ता करो, सो जाओ, लेकिन नहीं, मैं आज ना, माशाल्लाह, माशाल्लाह। मियाँ बीवी दोनों लगे हुए हैं। अच्छा, तो आप घर जाएंगे, आपको कोई सरप्राइज मिलने वाला है? जी हाँ, परसों शॉपिंग हुई है पूरी और सजावट हो रही है सारी आज, और रात से बैठे हुए हैं वो लोग। जबरदस्त, मैंने जबरदस्त। कहा बिल्कुल सही है। अच्छा, मैं क्या आपको कोई बोल दूं कि आप इसमें निकाल लें? जी, फिर वो ताकि नहीं कोई प्लेट हो खुला तो इसे ठंडा हो खुला जाएगा, प्लेट आराम से चाहिए। फौरन जल्दी कर अच्छा, लेंगे। अब मुझे बताएं आप क्या करने वाली हैं? नहीं, अब बस अभी तैयार है, अब मैं इसी कटलेट की शेप जब बनाऊंगी। मैं ब्रेक ले लूंगी तो उसमें आप कटलेट्स की शेप बनाएंगी, बना लूंगी, फिर आप और उसको अंडे में और ब्रेड ब्रेड क्रम्ब क्रम्ब में में डिप करके करेंगे। इसे फ्राई कर देंगे। सही है। तो फिर जब ब्रेक में ना पीछे काफ़ी सारी प्लेट्स पड़े हैं, कोई भी प्लेटर उठा लीजिएगा और ड्यूरिंग द ब्रेक हमारे कटलेट्स तैयार रेडी हो हो जाएंगे। जाएंगे। और इसे आप सही है। केचप के साथ करें, मेयोनेज़ गार्लिक की वो बना लें, वो डिप के साथ उसके साथ सर्व करें, ये आपके आपको ready वो है। बनानी आती है अल्बैक सॉस, वो जो गार्लिक वाला डिप होता है मेयोनेज़ के वो साथ? मैं बना लेती हूँ, मगर मैं बहुत ज़्यादा सॉस के वो चटनियाँ वगैरह कर लेती चटनियों हूँ, के साथ बहुत मज़े से। ठीक है। तो जनाब मैं ब्रेक ले रही हूँ। सही है। चूल्हा जल रहा है, चूल्हा बंद बिल्कुल। करना है क्या? बस अभी एक आप खुद कर लेंगे? हाँ, मैं कर लूँगी। सही है। अच्छा, मैं शेफ के बीच में आके मैं बंद कर माँ दूँ? अच्छा करती हैं, मुझे बहुत ही ईजी नहीं, मैं बस ये सोच रही होती हूँ कि कभी कभी होता है ना आपके जहन से निकल बस, जाता है या जलना। बंद कर दें। बंद कर दूं? बस। बस मैंने चूल्हा बंद कर दिया। उंगली कटा के शहीदों में नाम लिखवाना नहीं, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है अच्छा, कि- हम जो है वो ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आजकल बहुत प्रेवलेंट है। इस टॉपिक का मकसद ये नहीं है कि हमें चटपटी और सनसनीखेज बातें करने का हमें शौक़ है। हमने एक साइकोलॉजिस्ट को मदऊ किया है क्योंकि वो बताएंगी कि आपके ब्रेन में चल क्या रहा होता है जब आप किसी को भी चीट करते हैं। तो चीटिंग किसी भी रिलेशनशिप की बात हो रही है, ज़रूरी नहीं कि स्पाउस एक दूसरे को चीट करें या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड एक दूसरे को चीट करें। कभी कभी हम वैसे ही चीटर होते हैं, हम अपने माँ बाप को भी चीट करते हैं, बहन भाइयों को भी करते हैं। कहीं ना कहीं दिमाग में कोई ना कोई ख़राबी तो है ना कि हम ये करते हैं। क्या रीज़न है? क्या इंसान एक बहुत अच्छा इंसान भी क्या चीट कर सकता है रिलेशनशिप में?
दोनों पर्सपेक्टिव लेंगे, ख़वातीन का भी पर्सपेक्टिव होगा, मेल पर्सपेक्टिव भी, हमारे साथ एक साहब भी मौजूद होंगे। तो आपने कहीं नहीं जाना, इस इंटरेस्टिंग से मौजूद पर हम बात करने वाले हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अभी एक इंतहाई अहम और हसास मौजूद जिसमें हम बात करेंगे। मैं बिल्कुल वक्त ज़ाया नहीं करूँगी, आप लोगों को फ़ौरन मिलाती हूँ अपने पैनलिस्ट से। सबसे पहले मेरे साथ मौजूद है मेहदी सहवानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेहदी जो है वो अभी हम बात करते हैं हरफन मौला हैं और काफ़ी सारे फेदर्स हैं उनकी हैट में। एक वैसे तो कॉर्पोरेट सेक्टर से इनका ताल्लुक है, लॉजिस्टिक्स प्रोफेशनल हैं, लेकिन उसके अलावा सोशल वर्कर हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, गाना भी बड़ा अच्छा गाते हैं, अक्सर अपनी स्टोरी लगाई हुई होती है उन्होंने, जिम के बड़े शौकीन हैं, एंड ही इज़ अ फादर टू वेरी क्यूट लिटिल गर्ल्स, और एक रिलेशनशिप में और बड़ी माशाल्लाह बड़े सालों से बहुत अच्छी तरह उसको निभा रहे हैं। हर तरह के रिलेशनशिप अच्छी तरह निभा रहे हैं। उनकी अम्मी भी यकीनन से खुश हैं, जो मुझे इनके सोशल मीडिया से अंदाज़ा होता है। उनके दोस्तों के दोस्त हैं। उनके अलावा मेरे साथ दोस्त से बात हो रही, मेरी बड़ी अच्छी दोस्त मौजूद हैं जो हैं सफ़िया दोस्त मोहम्मद। सफ़िया आपके नाम में भी दोस्त है, इसीलिए बहुत अच्छी दोस्त है। और ये एक साइकोलॉजिस्ट हैं। सफ़िया जो है एक अरसे से कॉर्पोरेट सेक्टर से मुंसलिक रही और अब जो है वो एक साइकोलॉजिस्ट बन चुकी हैं और अब सिर्फ लोगों को देख रही हैं कि ये इसके दिमाग में लोचा चल रहा है तो क्यों चल रहा है। सफ़िया की जो भी मैं बात करी थी ना कि आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, सफ़िया के अंदर ये आर्ट है कि सफ़िया इतनी मोहब्बत से बात करती हैं और मुझे भी उन्हें कुछ कहना था, इतने प्यार से कहती हैं कि बंदा अगर वो उसको नहीं भी फील हो रहा है वो कहेगा कि नहीं यार सफ़िया कह रही है तो सही कह रही है, बिकॉज शी नोज हाउ टू टॉक। और शायद साइकोलॉजिस्ट होनी कैसे ही आपके अंदर मौजूद है। आई थिंक अच्छा इंसान होना ज़रूरी है। एब्सोल्युटली, जो हम बात कर रहे थे कि यू नीड टू बी अ गुड ह्यूमन। अच्छा मुसलमान होंगे तो आप वैसे ही मीठा बात करते होंगे। तो हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही अजीबोगरीब सा टॉपिक है और एक ऐसा मसला जो आजकल हम बहुत ज़्यादा देख रहे हैं सोसाइटी में। एक ज़माना था कि चीटिंग खाल सुनाई देती थी कभी कभार, और मुझे तो याद भी नहीं हमारे मामुओं का और जो चचाओं का जो ज़माना था उसमें चीटिंग का वर्ड भी हमने कभी सुना हो। एक खातून से शायद, जिस तरह वो एक नौकरी करते थे ना, क्लर्क बन के वहीं से जीएम रिटायर होते थे, ज़िंदगी भर क्लर्क रहते थे, इसी तरह एक ही शादी, एक ही बेगम या एक ही शौहर और पूरी ज़िंदगी उनके साथ सीधा चलते थे, कोई चीटिंग नहीं। मैक्सिमम सुनते थे कभी कभार किसी एक ने दूसरी शादी कर ली, वो भी चीटिंग का नतीजा नहीं होती थी वो दूसरी शादी, वो एक इस तरह की जाती थी कि माशरे में भी शायद उनके कोई स्कैंडल नहीं बना होता था दूसरी शादी के पीछे। अब जो हालात हैं, मैरिड लोग आपको टिंडर पे भी मिलेंगे, बाकी मैचिंग वेबसाइट्स पे मिलेंगे, ऑफिसेज में जो अफेयर चल रहे होते हैं वो पता चलता है कि अच्छा खातून भी मैरिड है, आदमी मैरिड है, एंड इट इज़ सो प्रेवलेंट, इतना कॉमन हो गया है कि जो विमेन ओनली ग्रुप्स हैं उनमें हर दूसरी औरत किसी न किसी दिन पोस्ट ये लगा रही होती है कि आई हैव कॉट माई हस्बैंड चीटिंग ऑन मी। और वो चीटिंग किस तरह की कर रहे होते हैं, वो सिर्फ ये नहीं कि खातून से अफेयर चल रहा है, वो मल्टीपल खवातीन के साथ उनके बेहुदा इंटरेक्शंस होते हैं। ये क्यों हो रहा है? इतना आज से पहले इतना प्रेवलेंट नहीं था, इसकी क्या रीज़न है? पहले जानते हैं साइकोलॉजिस्ट साहिबा से, क्योंकि वो बताएंगी कि नफ्सियाती इसके पीछे क्या बैकग्राउंड है। व्हाट इज़ द रीज़न? देखिए, चीटिंग जिसे इनफिडेलिटी भी कहते हैं हम, कि जब हम कोई भी पार्टनर चाहे मेल हो या फीमेल हो, सबसे पहले तो ये बड़ा सेल्फिश एक्ट है कि आप किसी को भी तकलीफ़ पहुंचा रहे हैं। और कर क्यों रहे हैं, इसके बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं। इसका एक रीज़न तो ये भी हो सकता है कि एज अ चाइल्ड आपकी रेयरिंग कैसे हुई, कहीं आपको जिस तरह की पेरेंटिंग मिली, अगर आपकी नर्चरिंग अच्छी नहीं हुई और आप एक स्टेबल पर्सनालिटी के हामिल नहीं हैं, तो फिर या तो आपकी पर्सनालिटी में एंग्शियसनेस होगा या फिर एवॉइडेंट पर्सनालिटी होगी। दोनों केसेस में आप अपने पार्टनर के अलावा भी किसी न किसी पार्टनर को देखते हैं, क्योंकि किसी न किसी और तरफ मुतवज्जह होते हैं, क्योंकि अवॉइडिंग पर्सनालिटी है तो फिर आप स्विच करते रहेंगे, क्योंकि आप तो अवॉइड कर रहे हैं ना सिचुएशंस करते हैं। हर सिचुएशन पे आप कहीं और चले जाते हैं। हर सिचुएशन पे तो नहीं, वो चैलेंजिंग सिचुएशन, हाँ, मतलब चैलेंजिंग या कोई ऐसी जो एंजाइटी प्रोवोकिंग हुई, उसको अवॉइड करेंगे ना। तो अवॉइडिंग पर्सनालिटी आप कभी भी, एक डेप्थ होती है ना रिलेशनशिप में, क्योंकि रिलेशनशिप इज़ हार्ड वर्क एंड लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप इज़ नो जोक। मतलब आपको इतनी सारी चीज़ों से गुजरना पड़ता है, अप्स एंड डाउन्स देखना पड़ता है, और अगर आपकी पर्सनालिटी में वो स्टेबिलिटी नहीं है तो आप तो अवॉइड करेंगे ना। आप ख़ुद भी किसी को आप देखेंगे, कुछ लोग होते हैं जो करीब बहुत ज़्यादा आपको लगेगा, आप बहुत अच्छे दोस्त होने के बावजूद उस तरह के
डेप्थ नहीं है रिलेशनशिप और में, कनेक्ट नहीं फील करते। हाँ, एक ये पर्सनालिटीज, दूसरी आप अगर एंग्शियस पर्सनालिटी है, Anxious है। हाँ, अगर आप एंग्शियस है, दोनों केसेस में ये होता है कि आपकी रेयरिंग कैसी हुई, आपकी नर्चरिंग कैसी हुई, आपकी पेरेंटिंग कैसी हुई है। तो अगर उन दोनों केसेस में, एक तो ये वजह है कि उन दोनों केसेस में लोग जो हैं डिफरेंट तरीके से दूसरे और जगहों पे अपने आप को, चाहे वो मर्द हो चाहे औरत, चाहे वो औरत हो, दोनों केसेस में है। इसके अलावा अगर निगलेक्ट है रिलेशनशिप में, चाहे वो मर्द निगलेक्ट हो रहा है चाहे वो औरत निगलेक्ट हो रही है, फुलफिलमेंट नहीं है। हाँ, मतलब अगर मैं एक रिलेशनशिप में, कोई भी है, अगर कोई खातून है जो एक रिलेशनशिप में है अपने हस्बैंड के साथ, तो वहाँ पे हस्बैंड उनको टाइम नहीं दे रहा, उनको तवज्जो नहीं दे रहा, उनको अप्रिशिएट नहीं कर रहा, उनकी जो भी एक कम्युनिकेशन होती है उस तरह की नहीं है, इमोशनल नीड्स नहीं फुलफिल हो रही, तो वो कहीं ना कहीं तो और जाएगी ना, फिर वो कुछ ना कुछ, ज़रूरी नहीं है जाए, आई एम नॉट सेइंग कि वो जाएगी, लेकिन ऐसा होगा। इसी तरह मेल्स के साथ भी है, जब वो निगलेक्ट फील करते हैं तो फिर वो भी, उनके भी चांसेस हो जाते हैं कि इस तरह का करें। अब सेल्फिश बिहेवियर तो है ही है। सेल्फ इस्टीम अगर आपकी लो है, अगर आपको एक कुछ ना कुछ अपने आप को फील कराना है कि मैं कुछ हूँ, आई एम समथिंग, तो ये जो है ये आपको एक देता है एक। फिर अगर आप जो है आपको थ्रिल सीकर टाइप की भी वैरायटी आपको चाहिए, फिर अगर आपकी वैरायटी चाहिए तो आपको मल्टीपल पार्टनर्स, आपको हर थोड़े अरसे में आप फिर कोई और, क्योंकि वैरायटी की आदत है आपको। फिज़िकल नीड्स अगर आपकी पूरी नहीं हो रही, आपको लग रहा है इस रिलेशनशिप में मेरी फ़िज़िकल नीड्स जो हैं, जिस भी अगर डिफरेंट वैरायटी की फ़िज़िकल नीड्स हैं या और आपकी नीड्स हैं वो फुलफ़िल नहीं हो रही, तब आप अट्रैक्ट होंगे दूसरी तरफ। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हो सकता है। अच्छा, मेल और फीमेल में थोड़ा फ़र्क है। मेल्स जो हैं वो ज़्यादातर फ़िज़िकल नीड्स की तरफ वजह से अट्रैक्ट होते हैं कि अगर उनको लगे, जब भी उनके लिए उनकी डेफिनेशन ऑफ इनफिडिलिटी इज़ फ़िज़िकल, कि हाँ, इसलिए वो समझते हैं, जस्टिफाई भी कर देते हैं कि मैं तो कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही था, आई जस्ट डिड इट, ठीक है। और अक्सर उनके लिए वो फ्लिंग होता है, हाँ, परमानेंट नहीं होता। हाँ, क्योंकि देखिए बहुत सारी जगहों पे सिचुएशनल फैक्टर्स भी हो सकते हैं कि आप कहीं दोस्तों के साथ थे या कहीं ऐसी जगह पे थे कि आप किसी क्लब में हैं या कहीं पे हैं, आप बहक गए, दोस्तों के साथ थे, कुछ कर लिया, कोई ऐसा मोमेंट आ गया, जब भी वो कहते हैं ना वीक मोमेंट, हाँ, कि आपका इम्पल्स कंट्रोल है, एक सेल्फिशनेस और दूसरा इम्पल्स कंट्रोल। इफ़ यू डू नॉट हैव अ गुड इम्पल्स कंट्रोल देन देयर इज़ अ वेरी हाई चांस कि आप बहकेंगे भी। वो मोमेंट ही तो होता है, आप रोक लें या आप बह जाएं, ठीक है। तो उसमें मर्दों का ज़्यादातर फिज़िकल नीड्स की वजह से होता है, इसलिए वो टेम्परेरी भी होता है, ख़त्म भी हो जाता है। फीमेल्स का इमोशनल नीड होती है और वो ज़्यादा डेप्थ होती है कि फीमेल्स को जब निगलेक्ट या उनको लग रहा है मेरी कम्युनिकेशन नहीं हो रही, बिकॉज फीमेल इज़ अ कम्युनिकेशन बीइंग, वो ज़्यादा बात करती है, वो शेयर करती है, उस तरह से रेसिप्रोकेट नहीं होता, तो वो कहीं ना कहीं एक जो गैप है उसके अंदर, कोई भी अनमेट नीड है उसकी, तो वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ढूंढ रही होती है। और फिर इसी तरह दोस्ती से स्टार्ट होता है, फिर वो बढ़ता रहता है और फिर कब कहाँ पे कुछ हो जाए कुछ नहीं पता सही। होता। अच्छा, ये आपने इतना डिटेल में, मुझे लग रहा है पूरा प्रोग्राम ख़त्म हो गया, अब समझ आ गया कि क्यों करते हैं चीट। लेकिन मेहदी, ये तो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट और इसमें तमाम चीज़ें कवर हो गई। आप अपने इर्द गिर्द मर्दों को देखते होंगे, बड़ा फ़ख्र से बताते हैं कि कोई भी रैंडम औरत होती है, कहते हैं तेरी भाभी है, और आप हैरान रह जाते हैं कि यार भाभी ऑलरेडी घर में और आपके 4 बच्चे पाल रही हैं वो। एज अ मेल या मर्द के माइंड में ये बात चले इस्टेब्लिश्ड हो गई कि बहुत दफ़ा फिजिकल वो होता है, बहुत दफ़ा तो एवं ही कह रहे होते हो तेरी भाभी, असल में उनका कोई इतना उनके अंदर दिल गुर्दा होता भी नहीं है कि वो किसी ऐसी बातें करते है ना, क्या, हाँ, जिनकी कोई तुक नहीं होती। आपको ऐसा क्या लगता है कि एज एक आदमी अगर अपनी हस्ती बस्ती फैमिली को दाव पे लगाता है, वो चीट करता है, उसके पीछे क्या मुहर्रिकात होते हैं एज अ मैन, जो आपने इतने सालों में आपने ऑब्जर्व किया होगा बहुत कुछ? बिल्कुल ऐसे। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो ये जो टॉपिक है ये इतना हार्ड थोड़ा टॉपिक है और इतना मतलब सुलगता हुआ टॉपिक है कि इसको डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। और हम बात ही इसलिए करते हैं कि अगर कोई एक भी बंदा हमारी बात सुन ले और सुनने के बाद अगर उसका चेंज आ जाए तो हमारा काम हो गया। तो थैंक यू फॉर द एशनो टीवी, आप लोग कि आप इस तरह के टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। अच्छा, मैं एक ह्यूमैनिटेरियन वर्कर हूँ, मैं लो लेवल तबका, मिडिल लेवल तबका, हाई लेवल तबका, इन तमाम से मिलता हूँ। मैं मैडम की बात बहुत गौर से सुन रहा था और मैं इन्हीं की बात को कनेक्ट करता हूँ क्योंकि मैं पढ़ाता भी हूँ मैम। तो हमारे यहाँ रिसर्चर्स का ना रुझान नहीं है हमारे यहाँ,
वेस्ट में बहुत है लेकिन हमारे यहाँ पाकिस्तान में नहीं है। रिसर्चर्स से हमें ये पता चलता है कि आया हम जा कर रहे हैं, एक डॉक्टर बैठा होता है उसके पास, जब पेशेंट आता है जैसे आपके पास आएंगे तो वो अपने गार्ड ऑन करके आता है, वो इनसे इतना फ्रीली बात नहीं करता, ये बात को मुझे करेंगे सेकंड करेंगे। लेकिन जब आप किसी दोस्त के साथ बैठे होते हैं, मैं के साथ बैठूंगा, तो वो अपने दिल की बात ज़्यादा क्लियरली करके बताता है। तो मेरे पास एक रिसर्च आई, एक बच्ची ने की हुई थी, सोशल टॉपिक था, उसमें यही बात थी कि डिवोर्सेस पाकिस्तान में ज़्यादा क्यों होती हैं। तो जो टॉप 3 थी ना, जैसे मैडम की बात को कनेक्ट करता हूँ, पहला टॉप था कम्युनिकेशन। देयर इज़ अ वेरी लेस कम्युनिकेशन बिटवीन अ मैन एंड अ वुमन। अब मैं इसमें शादी की बात तो कर ही नहीं रहा। पॉइंट नंबर 1 था। 2 था डिसरिस्पेक्टफुल। रिस्पेक्ट का आंसर खत्म हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। एंड द थर्ड वन इज चीटिंग। अब आप देखें जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो तीसरे नंबर पे है, जबकि पहला कम्युनिकेशन आ रहा है। लेकिन उसने 200-300 को रिसर्च की थी, तो हमारे मैंने भी वैसे भी इंटरनेशनल रिसर्च है कि चीटिंग जो है पहला रीजन नहीं होता, पहला रीजन नहीं होता। आप खामोश हो जाते हैं, फिर आप मूव ऑन कर जाते हैं। तो इसका मतलब ये कि है तो सही लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब जरा मर्दों के तवस्सुल से थोड़ा बात करते हैं। मैडम ने कहा कि फिजिकल नीड है, ऑब्वियसली हम क्या करें, अल्लाह मियां ने बनाए ऐसा है, हम बायोलॉजिकली ऐसे हैं कि हम अट्रैक्ट होते हैं फिजिकली। लेकिन मैं थोड़ा सा इस बात से थोड़ा डिफर करूंगा इस बात से ना। देखो, मर्द पूरा दिन ख्वार होके आता है, काम करके आता है, आके जब वो घर पे आता है तो जब वो बीवी के पास बैठता है तो बीवी को चाहिए कि पहले अपने रोले सुनाने से पहले उसको तो थोड़ा ठंडा तो कर ले। सुने भी ना, ठंडा करे उसको सबसे पहले, पानी पी के पेश दे। मानो कुत्सिया कहती हैं, जी बिल्कुल, मानो कुत्सिया में सुन रहा था कि अगर आपकी डिपेंडेंसी खत्म हो गई ना मियाँ बीवी की, तो फिर आपका रिलेशनशिप ना बिल्कुल एंड हो जाता है। फॉर एग्जांपल, पानी गर्म करना है, हमारे पास गीजर ऑन किया, मैंने गर्म करके नहा लिया। खाना है, खाना माइक्रोवेव ओवन करके मैंने खा लिया। वो जो कनेक्शन टक करके टूटा, जो बेगम पानी गर्म करके हस्बैंड के लिए लेके आ रही है, जो खाना गर्म करके परोस रही है, वो कनेक्शन ना मिसिंग होता जा रहा है हमारी लाइफ के अंदर ना। ये जो जितनी जो हमारी जो सारी जो है टेक्नोलॉजी, वो खत्म कर दी जा रही है। मुझे ऐसा लगता है कि पहले फिजिकल तो जरा बात की बात है, पहले घुसते हैं अंदर हो क्या रहा है। तो इस वक्त जो मेरे अतराफ है, जो मैं अपने दोस्तों में देखता हूँ, अपने अतराफ देखता हूँ, लोअर तबका भी और मिडिल तबका भी, अपर तबका को तो साइड पे रखते हैं, तो ये जो दोनों तबकात है ना, इनमें मैं ये चीज़ बहुत देख रहा हूँ कि डिपेंडेंसी जो है ना, जो ह्यूमन टच है वो कम हो रहा है। जब वो कम होता है ना, तो फिर मैडम की बात उभर के आती है कि वो इधर उधर जाना शुरू कर देता है, औरत में भी और मर्द में भी। अब सेकंड आते हैं कि हम मर्दों पे यार क्यों सारा तोहमत लगती है कि अभी मैडम ने भी कुछ सारी बातें इसमें मर्द ही मरते, औरत बड़ी बड़ी कम थी, वो कह रही न्यूट्रल है, बस इतना ही करके उन्होंने बोला। तो मुझे इस पर थोड़ा इख्तिलाफ है। हाँ, चलो आप अपने इख्तिलाफ बताएं, लेकिन नजर ऐसे आ रहा है, नजर ऐसे आ रहा है। अच्छा, क्यों? अब देखें, फॉर एग्जांपल मेरा दोस्त है, मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जांपल कोट कर रहा हूँ। कोर्ट में था, वो केस चलता डिवोर्स का, और मैं साथ चला गया था अनफॉर्चुनेटली। अच्छा, जब बातें चल रही थी तो एक दूसरे पर तोहमत लगा रहे थे। तोहमत लगाते मेरे दोस्त ने वकील को रोका कि यार ये मेरी इज्जत है, ठीक है, मुझे केस नहीं जीतना, इसकी इज्जत को ना तार तार नहीं करना। तो हम मर्द जो है ना बात नहीं करते हैं। अगर हम चीटिंग, अगर हमारी पार्टनर ऑपोजिट करे ना, हम वावेला नहीं मचाते। लेकिन जो औरतें जो फेसबुक पे करके ना वावेला, एक होगा वो 10,000 लोगों को बताएंगे, इसलिए हमारा ज़्यादा हाईलाइट नहीं होता और ख़वातीन का ज़्यादा हाईलाइट। वेरी ट्रू। अच्छा, ये जो आपने बात की ना कि डिपेंडेंस आपकी ख़त्म हो जाती है, ये एग्जैक्ट माँ बाप के औलाद के साथ भी होता है। जब तक छोटा बच्चा होता है वो माँ के इर्द गिर्द घूम रहा होता है, क्योंकि उसको हर चीज़ के लिए माँ चाहिए होती है। टीनेजर अपना खाना गर्म कर सकता है, वो अपने कमरे में लॉक हो जाता है। एज सून एज यू स्टार्ट अर्निंग मनी, आपको अपने बाप की भी ज़रूरत नहीं होती। तो ये बात बिल्कुल सही है कि जब तक हम एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम डिपेंडेंट तो रहे, हम इमोशनली एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करें। अब इस पर आपसे यहीं से बात कनेक्ट करती हूँ कि हमारी कम्युनिकेशन, आप कह रहे थे, ख़त्म हो जाती है। मर्दों को साइंस क्या कहती है कि किस किस्म की कम्युनिकेशन के लिए एक्सेप्टेबल है? क्योंकि ख़वातीन को लग रहा है कि मुझे सुबह के रात तक के रोने रोंगी इसके आगे, तो फॉर हर इट्स हर कम्युनिकेशन कि अम्मी ने कह दिया, तुम्हारी बहन आई थी, शी इज़ कम्युनिकेटिंग इन हर ओन वे। हाउ अ मैन और अ वुमन शुड कम्युनिकेट अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी? देखें, कम्युनिकेशन जो है, सबसे पहले तो मैं एक चीज़ और ज़रा वजाहत कर दूँ। मैंने कतन ऐसा नहीं कहा कि मर्द ज़्यादा करते हैं, क्योंकि दोनों जेंडर्स करते हैं, और जितनी ज़्यादा डेवलपमेंट होती जा रही है, अनफुलफिलमेंट होगी, उतना ही चीटिंग का रुझान बढ़ेगा। तो जितनी हमारे यहाँ जैसे जैसे फीमेल्स भी लेबर फोर्स का हिस्सा बनती चली जा रही हैं, अब वो भी दूसरी चीज़ें देख रही हैं रिलेशनशिप में। जो आपके भी पॉइंट में इसमें थोड़ी सी आंसर मैं करूँगी और फिर अलग से भी करूँगी कि अब जो है, जब वो शादी को या मैरिज को देखती हैं तो उनको भी उसमें फुलफिलमेंट चाहिए, उनको जो है कोई ख्याल रखने वाला चाहिए, कोई दोस्त चाहिए,
कोई उनकी जैसे होता है ना रिस्पेक्ट, ये सब चीज़ें वो भी देख रही हैं। दोनों में हो गया ना, दोनों में हो कम्युनिकेशन, गया। रिस्पेक्ट हाँ, एंड देन हाँ। पहले जो था जब ख़वातीन इतना हिस्सा नहीं थी तो वो एक उनके लिए मैरिज एक व्हीकल की तरह थी जिसमें उनका एक निज़ाम चलता था कि बच्चे हैं, घर है, आइडेंटिटी है। अब आप देखें, अब जो है जो वर्किंग वुमेन है उनकी अपनी एक आइडेंटिटी इस्टेब्लिश हो रही है, और जिस तरह अपॉर्चुनिटीज़ मर्दों के बहुत है, इसी तरह फीमेल्स के पास बहुत है, और आहिस्ता आहिस्ता उनका भी रेशियो बढ़ता चला जा रहा है। ऐसा नहीं है कि मर्दों का ही है। बस बात यही है ना, इम्पल्स कंट्रोल की जो हमने बात की, कि अगर इम्पल्स कंट्रोल चाहे मर्द हो या औरत हो, दोनों केसेस में अगर फीमेल इमोशनली उसमें ज़्यादा ख़तरनाक होता है फीमेल का तो इन्वॉल्व होना, क्योंकि इमोशनली इन्वॉल्व हो जाती है। और हाँ, एंड देन देयर इज नो लुकिंग बैक। हाँ। इम्पल्स कंट्रोल की इन्होंने बात की, हमारा दीन कहता है अपनी नज़र की हिफाजत कर लो। आई थिंक इसी लेके जब आप नज़र की हिफाजत करेंगे, लेकिन ताली दोनों हाथ से बचती है। ख़वातीन क्यों मैरिड मर्दों की गाड़ी में बैठ के उनके साथ घूमने फिरने जा रही हैं? यहाँ पे तो दोनों कसूरवार है ना, क्योंकि थोड़े दिन में पता चल जाता है कि आदमी मैरिड है कि नहीं, चाहे वो रामलीला अपनी सुनाते रहे कि मैं बहुत नाखुश हूँ, और कोई आदमी नाखुश अपनी शादी में इतना नहीं होता, उसकी कहानियाँ अलग होती हैं। और ये आपने अपने इर्द गिर्द ऑब्जर्व किया होगा कि मर्दों की यूजली एक ही कहानी होती है जो तमाम औरतों को सुनाते हैं। अगर मर्द कम्युनिकेशन करना नहीं जानते तो वो कैसे उस औरत को पटा पा रहे हैं जो कि कम्युनिकेट कर रही है पिछले 6 महीने से? तो इसका मतलब मर्दों को तो कम्युनिकेशन करनी आती है, एंड दे आर सो स्मूथ, दे नो। तो आप मुझे बताएं कि आपको ऐसा नहीं लगता कि ये जो हमारे हाथ में मोबाइल फ़ोन आ गया, ये इतनी सारी जो मैच मेकिंग वेबसाइट्स आ गई, ये ज़्यादा बड़ा कल्प्रिट है, इसने आसानी दे दी हमें? बिल्कुल ऐसे ही। देखें, किसी भी माशरे के अंदर सोशल मीडिया और मीडिया एक बहुत अहम किरदार अदा करता है। क्यों? क्योंकि जैसे आज मैं बैठ के अगर बात कर रहा हूँ तो या तो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस से आपको बात कर रहा हूँ, या तो मैं मुशाहिदा, मेरा इतना ऑब्जर्वेशन, उससे बात कर रहा हूँ, और सबसे इंपॉर्टेंट सोशल मीडिया या मीडिया जिससे कर रहा हूँ। क्योंकि सब कॉन्शियसली आपके दिमाग में आप कोई ड्रामा देखते हैं, जैसे हमारे यहाँ आम है, चीटिंग कर रहा है वो उसको कर रहा है, और इंडियन ड्रामे अगर देखते हैं तो उसमें तो कुछ ज़्यादा ही है। तो सब कॉन्शियसली अगर आप नहीं भी करते तो वो कहीं ना कहीं प्रोग्राम आपके जहन के अंदर हो रहा होता है, और कहीं ना कहीं आपको नित नए तरीके भी बता रहा होता है कि नहीं ऐसा नहीं, उसने तो इस तरह से बात की थी, ये ज़्यादा वर्क करेगा, ये लाइन ज़्यादा वर्क करेगी। तो वो बहुत ज़्यादा सबकॉन्शियस होता है। अच्छा, आते हैं आपके सवाल की तरफ। देखें, हमारा सिस्टम ना थोड़ा वखरा टाइप का है। होता ये है कि जब हम अपने पार्टनर के साथ बैठे होते हैं, जिसके साथ हम अज़वाजी ताल्लुकात जो हैं हमारे, जिसके साथ हम कनेक्टेड होते हैं, होता क्या है, वक्त के साथ साथ ना एक बैरियर आना शुरू हो जाता है। वक्त के साथ साथ जो इतने सादा काम हो रहे होते हैं, बच्चे अगर हो गए तो बच्चों के इश्यूज़, घर के इश्यूज़, माँ बाप के इश्यूज़, टेंशन, स्ट्रेस, इन सब में वो जो आपस की जो वो खो जाती है। तो अगर फॉर एग्जांपल मैं बात भी कर रहा हूँ ना, तो वो मेरी बात सुन नहीं रही होती है, या अगर वो मेरी बात मुझे कर रही होती है तो मैं उस अप्रोप्रिएट टाइम में उसकी बात नहीं सुन रहा होता। तो वो जो बात सुनने वाली जो टाइम होता है ना, वो आपस में होता नहीं है। तो फिर हमें लगता है यार ये बात तो नहीं सुनी, चलो मैं किसी और को अपनी यही बात सुनाता हूँ। तो जब मैं किसी और के बात सुना तो वो बड़े इंटरेस्ट लेके तैयार 1 सेकंड के अंदर, हाँ, बल्कि 10 सॉल्यूशन तक करके पेश कर देती है, क्योंकि वो अपनी जिंदगी से तंग बैठी होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मतलब आपस में जब आप बात कर रहे होते हैं ना, तो वो गार्ड्स इतने ऑन हुए होते हैं कि वो क्लैरिटी, वो कम्युनिकेशन हो नहीं पाती जो हमें दूसरों से मिल जाती है, और यहीं से स्टेम होती है ऐसी है जरूरत किसी और ताल्लुक की। आप क्या कह रही थी? देखिए, जब आप कम्युनिकेशन की बात कर रहे थे और ये भी बात कर रहे थे कि मैं बात नहीं कह पाता, तो सबसे पहले तो अपने अंदर ये झांक के देखें, चाहे वो मर्द है या औरत है, ऐसी क्या वजह है कि मैं बात नहीं कर पाता। क्या औरत ये फील करती है कि जब मैं बात करती हूँ तो इट्स अ ट्रिगर पॉइंट और मर्द एकदम से रिएक्ट करेगा? क्या मर्द ये, हाँ, तो वाइस वर्सा, कि दोनों जगह पे फील हो रहा है। जैसे हम शुरू में कह रहे थे कि रिलेशनशिप इज़ हार्ड वर्क, हम जनरली भी डिफ़िकल्ट कन्वर्सेशन से भागते हैं, हम बात नहीं करते। जब और डेप्थ कब आती है, आपकी किस दोस्त से ज़्यादा दोस्ती होती है, जिससे आप हर तरह की बात कर सकते हैं, जिससे आपको पता होता है अगर मैं ये बात कहूँगा, चलो अगर थोड़ा सा भी ऊंच नीच होगा, हाँ, और थोड़ी बहुत ऊंच नीच, इंसान है ना, ऊंच नीच होगी, फिर भी ही विल स्टे, शी विल स्टे। अगर एक रिलेशनशिप में आप एक खौफ में कि मैं ये बात नहीं कह सकता क्योंकि मुझे पता नहीं है कि किस तरह रिएक्शन होगा, तो फिर आप नहीं करेंगे, और इस तरह क्या होता है, आहिस्ता आहिस्ता वो जनरलाइज होता चला जाता है। अच्छा, ये भी नहीं, छोड़ो, क्या फ़ायदा होगा, इससे बात करके क्या फ़ायदा? हाँ, क्या फ़ायदा, चाहे आपको ये लग रहा है कि वो ट्रिगर हो जाएगा या आपको लगे कि मुझे कोई फ़ायदा नहीं। अच्छा, दूसरा एक और चीज़ कम्युनिकेशन में क्या होता है, वो जो एक हमने पढ़ा था ना, मेन आर फ्रॉम मार्स एंड वुमेन आर फ्रॉम वीनस, तो हम दोनों बहुत अलग हैं।
औरत बात करती है सिर्फ बात करने के लिए, मर्द बात करता है जब उससे कोई बात कही भी जाती है वो फौरन सोल्यूशन देता है। वो औरत सोल्यूशन नहीं चाहती, वो कर सकती है, वो कहती है अपना दिल हल्का करती है। ये बात इन्होंने मेदी ने बहुत अच्छी कही कि जब वो आ रहा है मर्द घर के अंदर तो भाई मर्द को थोड़ा सा पानी दे दो, थोड़ा सा पूछ लो उसका हाल, मुस्कुरा के देख लो। एक ज़माने में जब मुझे याद है कि मेरी फैमिली में तैयार होती थी, हाँ तैयार होती थी, अब मसला ये है कि वो भी काम करके आ रही है, वो भी काम करके आ रहा है, वो तैयार हो चुके सुबह में। अब वो कह रहे, वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि चाय मिलेगी तो वो भी तो एक्सपेक्ट कर रही है कि मुझे भी तो चाय मिलेगी। तो दोनों अपनी जगहों पे ऐसी तो ये जो शाना बशाना वाला तमाशा था ये तो बैकफायर कर गया, हमारा फैमिली यूनिट खराब हो गया इससे। उसके लिए एक काम किया जा सकता है। अगर रिलेशनशिप को आपने स्ट्रॉन्ग रखना है, देखिए दोनों ने शादी की है तो दोनों जिंदगी तो साथ ही गुजारना चाहते हैं ना, तो आप डेट नाइट्स करें। आप अपना कुछ ना कुछ हर रोज आधा घंटा 1 घंटा रख लेना जिसमें आप सुकून से बात करें। साथ नेटफ्लिक्स का एक सीजन स्टार्ट कर दें जिसमें आप दोनों एक ही एपिसोड एक दूसरे का समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू, समथिंग कोई हॉबीज, कोई ऐसा इंटरेस्ट जो दोनों साथ जाके कर सकें, कोई ज्वाइन कर लें, कुछ भी कुकिंग क्लास, अब तो मर्द इतनी अच्छी कुकिंग करते हैं, कुछ भी क्ले जो होता है उससे आप पॉटरी करना सीख लें, पेंटिंग साथ कर लें, कुछ भी ऐसी चीज़ें जो साथ कर सकते हैं, बजाय इसके जो है फीमेल ये तो आएगा मुझे सुनाना शुरू कर देगा। तो भाई अगर मर्द कोई एक्सपेक्टेशन है कि औरत ख्याल रखे तो औरत की भी तो एक्सपेक्टेशन है कि वो ट्रिगर ना हो। दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। जैसे भी हम बात पर ही टिकते हैं कम्युनिकेशन पे। जैसे भी इन्होंने कहा कि औरत बातें करती है सिर्फ बातें करने के लिए, और आप दोनों ने कहा कि मर्द बातें करता है सोल्यूशन देने के लिए। अच्छा, यही सारे सोल्यूशन ऑनलाइन फ्रेंड को तो चाहिए होते हैं, क्योंकि जब आपसे कुछ कह रही है कि मेरे साथ यही हो रहा है, आप सोल्यूशन दे रहे हैं तो आप उसकी नज़र में बुकरात बन रहे हैं और आपको भी बड़े आप चौड़े हो रहे हैं, मैं किसी की ज़िंदगी में कुछ फ़र्क में डाल रहा हूँ। यही सोल्यूशन आप घर में देते हैं तो बस आपके सर पर पत्थर ही नहीं पड़ रहा होता, क्योंकि शी डजंट वांट सोल्यूशंस। अब मर्दों को क्या मशवरा देंगे, मर्दों को छोड़ें, पहले औरतों को क्या मशवरा देंगे मेल पर्सपेक्टिव के जब अपने शौहर से बात करें, अपने बॉयफ्रेंड से बात करें, फियांसे से बात करें, तो वो किस किस्म की बातें समझता है। अब आप मतलब कुछ समझाने वाले अंदाज में व्हाट एडवाइस वुड यू गिव टू विमेन कि किस तरह बात करें कि वो कनेक्शन रहे। बहुत ही मुश्किल सवाल है। नहीं, आप तो मर्द दे सकते हैं। आप क्या, अच्छा चलें, आइडियली स्पीकिंग, आइडियली किस किस्म की कॉन्वर्सेशन मर्द एक्सपेक्ट करता है औरत से? हाँ, ये आसान कर देना। आसान कर देना। क्या बेगम भी देखेंगे कि हाँ सही है, इतना एक्सपर्ट ओपिनियन नहीं आ रहा। कहीं तारीफ करके आना। अच्छा, तो बिल्कुल बड़ा अच्छा सवाल है और ये मेरे ख्याल से जो भी हमें सुन रहे हैं वो हमें ज़रूर इस बात को की पॉइंट करेंगे। अच्छा, इससे पहले जल्दी से मैं एक बात कहूँगा कि ये जो चीटिंग अभी हम कर रहे हैं, इसके जो ज़रा ज़मरे होते हैं, इसमें एक होती है चिटिंग एक होती है चॉइस और एक होती है मिस्टेक। जो मिस्टेक, जो गलती होती है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस नहीं पता होते, जबकि जो चॉइस होती है, जो चीटिंग है, ये चॉइस है। तो इसका मतलब आपको पहले से ही पता है कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस होने वाले हैं। अब ये नहीं पता समहाउ कितने ज़्यादा होंगे, कम होंगे, अगली माफ़ कर देगी, नहीं माफ़ कर देगी। तो जब हम बात कर रहे होते हैं किसी भी खातून से, किसी ख़वातीन से, एक चीज़ मैंने हमेशा देखी है, चाहे मैं किसी भी रिलेशनशिप में किसी से भी बात करूँ, चाहे वो बहन हो, चाहे वो बीवी हो, चाहे वो मेरी वालदा हो, चाहे वो मेरी कोलीग हो ना, उनको एक चीज़ बहुत लुभाती है, वो उनका केयर। आप उनकी किसी भी अंदाज में, किसी भी रिलेशनशिप में उनकी अगर केयर कर दें, आप उठा के हल्का सा पानी में उनके आगे रख दें, उनको अच्छा लगने लग जाएगा। Women like वेरी रिस्पेक्ट। तो अगर जो मैन है वो औरतें अगर टुवर्ड्स से देखें तो रिस्पेक्ट को सबसे पहले नंबर 1 देती हैं। रिस्पेक्ट दिल में होती तो फिर आगे रिलेशनशिप शुरू होता है। तो मुझे लगता है कि रिस्पेक्ट सबसे पहले देनी चाहिए मर्द को भी, और औरत इसमें बहुत इंटरेस्ट से लेती है कि यार ये रिस्पेक्ट मुझे दे रहा है, डिस्पाइट विद द फैक्ट व्हाट एवर रिलेशन इज विद द मैन, बट द वन थिंग इज कि रिस्पेक्ट सबसे पहले उनको बहुत लुभाती है। एंड सेकंड, उनकी छोटी छोटी जो आप कह रही हैं ना बातें को सुनना, वो सुनने वाला चाहिए होता है, उनको लिसनर चाहिए होता है, गुड लिसनर। खवातीन को लिसनर बड़े अच्छे देने वाला नहीं चाहिए, सुनने वाला लिसनर, उनको लिसनर दे। और आप यकीन करें, मजे की बात, मैं अभी तैयार होके आ रहा था, मेरी बेगम मुझे कुछ बोल रही थी, अभी बीच में बात खत्म हुई है, मैंने सॉल्यूशन दिया कि ये कर लो, कह रही मुझे आपसे सॉल्यूशन मांगा मैंने, तो मैं कनेक्ट करता हूँ आपकी यही बात कि ये प्रैक्टिकल बात है, इम्प्लीमेंटेड है। तो ये 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है जो खवातीन देख रही हैं, क्योंकि अक्सर खवातीन को गम ही यही होता है कि ये आते हैं घर और ये टीवी के आगे बैठ जाते हैं, इनके कान में बोलते रहो वो। हाँ, और अगर पूछ लो कि क्या कह रही थी मैं, तो उन्हें कुछ नहीं पता होता। क्या ये इस तरह मर्द डिज़ाइंड है? हाँ, देखिए कम्युनिकेशन फीमेल्स की ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है।
Because उनको माँ बनना होता है और इतने सारे बच्चों को Nature सुनना ने होता ऐसा है। बनाया है। नेचर ने ऐसा बनाया है। कम्युनिकेशन जो है उनका राइट साइड ऑफ द ब्रेन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और वो कम्युनिकेशन अच्छा करती हैं, शेयर भी करती हैं। जहाँ तक बात है कि ये भी कह रहे थे कि वो औरतें बताना चाहती होता क्या है, अगर आप जॉइंट फैमिली सिस्टम में रह रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ें वो देख रही होगी, किसी से तो शेयर करेगी, किसी को तो और बताएगी। जिसकी वजह से वो जॉइंट फैमिली सिस्टम में रह रही है उससे तो शेयर करना बनता है। बिल्कुल, वो किसी भी वजह से हो सकता है, उसके बच्चे हैं, कोई फाइनेंशियल रीजंस है। इसके अलावा अगर वो अकेली भी है, अब पूरा दिन जो है वो जो भी 6 बजे आ रहा है, हस्बैंड आ रहा है या चले वर्किंग वूमेन भी है, वो जब आ रही है तो या तो वो अपने ऑफिस में शेयर करे या अपनी फ्रेंड से शेयर करे। अगर फ्रेंड से भी 1-1 घंटा फ़ोन में लगे रहेगी हाँ, वो तभी भी भी पसंद मर्दों नहीं की है। शिकायत हाँ, होगी हाँ, कि भाई ये क्या है, तो वो किससे बात करे, क्योंकि वो तो एक कम्युनिकेशन बीइंग है, वो तो बात करेगी। इसी तरह मर्द जो है वो भी आ रहा है, वो आता है, वो बिल्कुल सही बात मेहदी कर रहे हैं कि वो सुकून से बैठना चाहता है। हो सकता है वो सिर्फ टीवी देखना चाह रहा है और वो टीवी देख रहे हैं तो वो कोई औरत ये सोच रही होती है वो कुछ सोच रहा है, वो कुछ नहीं हाँ, सोच रहा blank होता, होता है, वो बिल्कुल ब्लैंक होता है, वो सिर्फ टीवी एंजॉय कर रहा होता है या खाली बैठा होता है। तो वो अपनी बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें सोच रहा होता है कि अच्छा हाँ ये चीज़ ऐसी हो जाए, वो उसका दिमाग सारा सोल्यूशन फोकस्ड है ना। लेकिन औरत जो है वो तो राइट लेफ्ट अप डाउन सारे एंगल से वो सोच लेती है अंदर चीज़ों एक, हाँ, को, उलझा क्योंकि वो हुआ। हाँ, और वो जब इतनी टेढ़ी बात निकाल के मत को बताए वो कितना है, तो वो अच्छा, लॉस्ट हो जाता है कि कह क्या रही हो, ये कह कहना क्या चाहते कर हो। क्या रही हो। अच्छा, चूंकि हम कम्युनिकेशन बीइंग है तो हमको ये भी पता होता है दूसरा हमारी सुन रहा है कि नहीं सुन रहा। अब लिसनिंग यही नहीं कि बस कान लगा हुआ है, लिसनिंग का मतलब होता है रिस्पॉन्स भी देना। हाँ, रिस्पॉन्स देना, ये समझना या Active रिफ्रेश करके, listening। हाँ एक्टिव लिसनिंग, तो वो भी पता चल जाता है, तो उसमें वो और चिढ़ जाती है। तो और कम्युनिकेशन यहीं से खिंचाव आता है और औरत कहीं और ढूंढती है कोई कान जो कि फेसबुक पे तैयार बैठा है आपकी और सारी अब बातें मसला सुनने के ये लिए। है कि अब तो सोशल मीडिया की एडवेंट की वजह से और जो एप्स बतानी थी उसकी वजह से वर्किंग वुमेन तो छोड़ ही दें, जो घर बैठी हुई भी है उसको भी है। और हम ये कहते हैं चलो अभी ज़्यादा हो गया, ये तो हमेशा से चलता आ रहा है, कोई आज का तो नहीं है ये। पहले बस ढक छुप जाती थी बातें। हाँ, अब तो ना सिर्फ मिल जाते हैं बल्कि दिख भी जाते हैं, क्योंकि ना किसी न किसी फॉर्म में कहीं पे कुछ दिख गया, कुछ भी कहीं पे भी निकले, कहीं पे भी कुछ हुआ। अच्छा, जहाँ तक इन्होंने बात की मिस्टेक की, हाँ जैसे हम सिचुएशनल बात कर रहे थे कि कभी कभार Situational अगर हो cheating। गया, अगर हो गई सिचुएशनल चीटिंग, बात ये है कि सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी चीट कर रहा है वो खुद अपने आप को क्वेश्चन करे, क्योंकि ये अगर उसका पैटर्न ऑफ बिहेवियर है तो वो सबसे पहले अपने आप को देखे कि आखिर ऐसे क्या गैप है, क्यों मैं कर रहा हूँ, क्या चीज़ ट्रिगर, अगर वो चेंज होना चाहता है उसमें डिज़ायर टू चेंज भी होना चाहिए। कि अगर वो चेंज होना चाहता है उसको ये अंदाज़ा, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हैं ना हम कोई भी चीज़ करने से पहले कि क्या इसका फ़ायदा ज़्यादा है, स्टेक्स कितने हाई हैं, कितने हाई हैं, क्योंकि उसकी फैमिली है और सब कुछ है। और ख़वातीन को हम ये कतई नहीं कहेंगे कि आपको पता चले चीट हो रही है तो आप कहें लो भाई आज से ख़त्म, अब तो कुछ आप भी नहीं। अक्लमंदी से आप सिचुएशन को अगर- एनालाइज हाँ, करें। क्योंकि ये बिल्कुल गलत है समझना कि वंस अ चीटर इज ऑलवेज अ चीटर, ऐसा अच्छा। नहीं है। बिकॉज पीपल, फिर तो हम ये कह रहे हैं इंसान बदल ही जिस नहीं तरह सकता। हमने भी बचपन में कभी ना कभी माशरती उलूम में चीटिंग की होगी ना, टेस्ट में जब डेट नहीं याद आ रही थी तो हमने पलट के देख लिया, मगर इसका मतलब ये तो नहीं हम चीटर हैं, हम तो बहुत अच्छे इंसान हैं। हाँ, तो मतलब देखिए कोई भी वजह हो सकती है ना, दैट आई अंडरस्टैंड कि कभी कभी वो मोमेंट वीक होता है, यू आर नॉट अ बैड गाय। रीजन हो सकता है, सेल्फ एस्टीम हो सकती है, नेग्लेक्ट हो सकते हैं, तो रिवेंज भी क्या करते हैं। चीटिंग के बाद ये बाद में सवाल में रखाऊंगी कि कोपिंग किस तरह की जाए कि आगे कैसे बढ़े। मेहदी, अब एक बहुत ही सेंसिटिव सवाल जो मुझे भी ऐसा लगता है, शायद मैं गलत भी हो सकती हूँ, मुझे लगता है कि जो हमारे माशरे में दूसरी शादी एक टैबू बना दिया गया, तो जो भी चीज़ को बहुत बड़ा टैबू बनाते हैं उसमें थ्रिल और तजस्सुस बढ़ जाती है, इसीलिए हमारे सारे मर्द दूसरी शादी का जोक जो है वो बहुत मजे में करते हैं, क्योंकि अच्छा इन्हीं से कह लो कर लो तो उनसे होगी नहीं, अगर आप कह देंगे ना ठीक है कर लो तो फिर नहीं करनी है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जो चीज़ें हलाल हों, जिन चीज़ों की इजाज़त हो और उनको हम हराम और टैबू बना दें तो उसकी वजह से ज़्यादा तजस्सुस बढ़ता है। फॉर एग्जाम्पल एक बात मैं कहूँगी, फिर आपकी तरफ ये सवाल लाऊंगी। मैं उस दिन किसी से समझा रही थी, somebody was not agreeing with me on this। मैंने कहा अगर मेरी शादी हो और मेरा शौहर कहे कि माविश मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, अब सारी ज़िंदगी तुम चिकन नहीं खाओगी, मैं थोड़े दिन 4 दिन मोहब्बत की वजह से चिकन नहीं खाऊंगी, मगर मुझे होगा जब अल्लाह ताला ने मुझे इसकी इजाज़त दी है, मुझे चिकन ना सिर्फ खाने का दिल चाहेगा, कुछ दिन बाद वो जो मुर्गी खुली घूम रही होगी ना वो भी मुझे चाहिए होगी, मैं कच्चा गोश्त खा लूँ। आपको ऐसा नहीं लगता कि खामोखा में जिन चीज़ों को हम ज़्यादा बंद करते हैं उनमें तजस्सुस भी बढ़ता है और फिर इंसान उसमें ज़्यादा थ्रिल लेता है? बिल्कुल ऐसे ही तजस्सुस और ये जो तमाम चीज़ें ये तो इंसानी, क्योंकि हर मर्द कहता है कि मुझे तो इजाज़त है, वो चीटिंग को उस तरह जस्टिफाई करता है कि आई एम अलाउड।
बिल्कुल ऐसे ऐसे ही। और ये मैं फीमेल्स पे भी इसको लागू करूँगा, मतलब वहाँ भी इसी तरह की अमल जो उसको हम देखे जा रहे हैं। तो आप बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात कह रहे हो कि ऐसा ही है कि इस चीज़ को जब हम टैबू बना देते हैं या ये गुनाह के ज़िम्मे में, मुझे तो लगता है कि तुम करके तो दिखाओ और जरा। सब लोग उसको डंडा लेके और खड़े हो सब उसको जाते हैं। डंडा लेके पीछे पड़ जाते हैं, जबकि मैं कोई जस्टिफाइड नहीं कर रहा दूसरी शादी तीसरी शादी, मतलब आप अगर ना भी करें तो ये हलाल तो है। जी हलाल तो है बिल्कुल, लेकिन अब डिपेंड करता है कि वो क्यों कर रहा है दूसरी शादी, मतलब उसको पड़ी क्या है दूसरी शादी करने की, मतलब क्या कभी कभी सिचुएशनल, जैसे बात की चीटिंग की सिचुएशन, अब फर्ज करें आपके यहाँ कोई बेवा है फैमिली में, हमारा रिलीजन कहता है कि उसको सपोर्ट करो। एक बात और मैं अब मैं इस पे तो पूरा प्रोग्राम बनता है। मेरा पॉइंट ये होता है कि हम लोगों से छुपाने के लिए हराम करते रहते हैं, जैसे अफेयर चलाते रहेंगे मगर हिम्मत नहीं कि दूसरी शादी कर लें, मगर लोगों के डर से, मतलब अल्लाह से डर नहीं है, हमें लोगों से इतना डर है कि हम हराम कर लेंगे, लेकिन अल्लाह के डर से हम हलाल नहीं करते। अगर हम किसी भी रिश्ते को, जो हमारा बहुत अच्छे से चीटिंग चल रही है, उसको अगर हम नाम देना चाह रहे हैं और जेन्युइनली देना चाह रहे हैं, हमें बीवी से डर है, हमें फैमिली से डर है। एक और बात मैं इधर कहूँ, मुझे उस दिन किसी से इसी मौजू पे बात हो रही थी, तो किसी ने कहा कि नहीं, दूसरी शादी करने के लिए जो तलाक याफ्ता औरतें हैं वो तलाक याफ्ता मर्दों से करें, और जो बेवा औरतें हैं वो उन मर्दों से करें उनके बीवियाँ मर चुकी हैं। मैंने कहा हाउ कैन यू गारंटी, चलो तलाक याफ्ता औरत है, वो तो जूते खा के बेचारी को डिवोर्स हुई है, मर्द हाउ कैन यू गारंटी कि जो मर्द है जिसने अपनी बीवी को डिवोर्स दे के निकाले वो एक अच्छा मर्द है। तो हमने ऐसे उसको बॉक्सेस में रखा, तो इसी वजह से बहुत बहुत अरसे तक अफेयर्स चलते रहते हैं, निकाह नहीं होता क्योंकि हमने इसको टैबू बनाया है। तो उस पर आपका कोई कॉमेंट है या आप परहेज करेंगे इससे बात करने में? नहीं, हम क्यों परहेज करेंगे। देखिए, ये हम बात इसलिए करें, जैसे मैंने कहा कि हमारी बात से अगर कोई हमारी ऑडियंस में किसी बात का कोई सॉल्यूशन किसी को मिल जाता है, दैट इज़ द रीज़न वी आर हियर। तो ये बहुत बहुत सेंसिटिव टॉपिक भी है और बहुत वेरी भी करता है, बड़ी सब्जेक्टिव टॉपिक है। शायद इनके लिए जो सिचुएशन हो मेरे लिए वो ना हो, जो मेरे लिए वो आपके लिए ना हो, जो आपने कहा। तो हम मर्दों का भी इसी तरह का पैटर्न चल रहा होता है, हमें ख्वाहिश होती है, मैं ये बिल्कुल सच बात कह रहा हूँ, क्योंकि अल्लाह ताला ने बनाया। बिल्कुल, मैं अपना पर्सनली, मुझे दूसरी शादी करोगे तो 100 बिस्मिल्लाह अभी करते हैं, लेकिन अब करने में इतने 100 मसाइल हैं कि इतने 100 मसाइल हैं कि पहले बीवी को कंफर्म करो, फैमिली को कंफर्म करो, फिर स्टेबिलिटी फाइनेंशियल देखो, फिर उसके नखरे उठाओ, हुकूक बराबर के। तो अच्छा, फिर बाद में वो दुल्हन बन के आपके घर आ जाएगी तो वो वैसी ही बीवी होगी जैसी पहले, वैसी मिली है। तो यार ये क्या है, तो मुझे लगता है चीटिंग में जब इवेंट है ना, शादी एक इवेंट है, तो मुझे लगता है टॉलरेंस, जैसे मैम ने कहा चीटिंग कर ली तो क्या आप आगे क्या करना है, उसको निकाल देना। तो देयर शुड बी अ टॉलरेंस लेवल। बेगम एक टॉलरेंस लेवल आपकी सेट करेगी कि जीरो में से कहाँ तुम लाया करते हो, 5%, 10%, 15%, 20%। अगर गलती कभी तुमसे हुई तो मैं तुम्हें कहाँ तक माफ कर सकती हूँ और कहाँ तक नहीं माफ कर सकती। कभी नहीं होती वैसे औरत की, अगर माने तो जो उसके दिल में बाल आता है, इट कैन नेवर गो अवे। एग्रीड, लेकिन मोहब्बत से, प्यार से, केयर से और दोबारा वो गलती ना करने से आप अप्रूव करते हो। कंटिन्यू, जब मैडम ने कहा ना बहुत मुश्किल काम है भाई, कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट करते रहना, अमल में काम करते रहना, तो फिर आप जरूर उसका दिल ले लो। तो ऐसी बात क्या नहीं। कहेंगे सफिया सर? अच्छा, एक तो जो ये बात कह रहे थे ना, बहुत इम्पॉर्टेंट इन्होंने पॉइंट रेस किया है। रिलेशनशिप में जो हस्बैंड एंड वाइफ है, उन दोनों को ये ज़रूर डिस्कस करना चाहिए किसको वो चीटिंग कहते हैं। क्या किसी फ्रेंड से फ्री होना, दिल की इमोशनल चीटिंग क्या है? दोस्त तो सबके होते हैं, लेकिन किस लेवल की इमोशनल अटैचमेंट है? क्या मैं अपने हस्बैंड को बताने के बजाय उस दोस्त के साथ हर चीज़ शेयर करी, अपने दुख सुख अपनी, क्योंकि वो तो मैं बॉन्ड्स, हाँ, क्योंकि मैं अपने बॉन्ड स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग तक करती चली जा रही हूँ ना, फिर वीक मोमेंट तो कभी भी आ जाएगा और वो आपको पता भी नहीं चलेगा। तो आप ये देखें कि आपके लिए चीटिंग क्या और आपके हस्बैंड के लिए चीटिंग क्या है। क्या ईमेल या फ़ोन पे बात करना भी चीटिंग है? क्या किसी से जाके ऐसे ही मुस्कुरा के देख लेना, उन खातून को पसंद नहीं कि उनका हस्बैंड देखे? तो उन दोनों को अपने पैरामीटर्स, इसीलिए जब वो बात करते हैं, हर रिलेशनशिप बहुत यूनिक है, क्योंकि हो सकता है जो चीज़ आपके लिए सही हो वो हो सकता है दूसरे रिलेशनशिप में दूसरे पेयर के लिए सही ना हो। तो ये बड़ी वो वाली चीज़ है कि आप आपस में ज़रूर डिस्कस करें कि व्हाट डू यू रिगार्ड एज इनफिडेलिटी। दूसरी चीज़ ये हो गई कि जो हम बात कर रहे थे, आखिर हम देखते क्यों है दूसरी की तरफ, क्यों हमें इतने अच्छे लगते हैं अफेयर्स या चीटिंग क्यों? क्योंकि देखें, डोपामिन रिलीज़ होता है, न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज़ होते हैं ना, इट्स लाइक एन एंटी डिप्रेसेंट। इसके इसलिए कहते हैं इसके साथ डिप्रेशन ज़रूर होता है कि आपका न्यूरोट्रांसमीटर्स जो डिफरेंट रिलीज़ हो रहे हैं, सेरोटोनिन रिलीज़ हो रहा है, आपका डोपामिन रिलीज़ हो रहा है, नॉरफ्रीन रिलीज़ हो रहा है कि आपको एकदम से हाई मिलता है, जो थ्रिल होती है। तो वो जो हाई जब तक रहता है, जब तक आपको मज़ा आता है,
तो आप उसमें उसके बाद जब आके आपको नजर आता है कि अब तो मर्द भी तो फिर भागते हैं ना, कि जब उनको पता चलता है अब ये ज्यादा अटैचमेंट हो रही है, औरत भी भागती है कि उसको पता है कि भाई एक ये चल रहा है रिलेशनशिप, हो सकता है जिसके साथ वो है वो शख्स तैयार है उससे शादी करने, लेकिन उसके लिए अपनी, हाँ क्योंकि उसके लिए अपनी रिलेशनशिप बहुत अच्छी थी, कुछ चीजें थी, क्योंकि हो सकता है कि वो कुछ नीड्स थी जो उसकी फुलफिल नहीं हो रही, जो इमोशनल थी, गप्पें थी, लग कुछ गई भी थी, इसी तरह मेल्स की थी, बट उसको भी तो नजर आ रहा है कि ये जब मैं घर लाऊंगा तो ये भी तो वैसे ही हो जाएगी। तो फिर मैं रख के दूसरा उसको कहता होगा भाई मेरे बच्चे हैं, मेरी बीवी, मेरा तो एक हंसता बसता घर है, मैं इस औरत के पीछे क्यों स्टेक पे लगाऊं? और सोसाइटी भी है, सब कुछ है। अच्छा एक और चीज होती है हमारे ब्रेन में, जैसे आप कही थी ना मुर्गी, जब आप कभी खुद भी एक्सपेरिमेंट कीजिएगा, जब आप अपने ब्रेन को बोलेंगी ना ये नहीं करना, आप ब्रेन हैज दिस थिंग, वो उसी चीज की तरफ जाता आई है। नो। जब भी आप उसको नेगेटिवली वर्ड्स करते हैं ना कि मैं खाना नहीं खाऊंगी, मैं तुमसे बात नहीं, वो बार बार दिमाग लेके, बिकॉज वो उसको प्रोसेस करता है बार बार, जब ना करेंगे वो उसी तरफ जाएगा। तो ये दोनों चीजें होती हैं कि आपको अपने आप को भी देखना है। एंड दिस इज ऑल एट द एंड ऑफ द डे हमें सेल्फ कंट्रोल की ज़रूरत है। चलें अगर हम इसको पूरे कॉन्वर्सेशन को समअप करें मेहदी, यकीनन आपने बहुत डिजास्टरस आउटकम देखे होंगे चीटिंग के अपने इर्द गिर्द, तो हाउ डज एनी चीटिंग इम्पैक्ट्स अ फैमिली या आदमी पे? क्या हमें ऐसा लगता है मर्दों को तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, एज अ मैन या अपने इर्द गिर्द आपने अगर देखा हो तो कैसे अफेक्ट करती है? क्या उनके लिए अपनी बीवी बच्चे इतने ज़रूरी होते हैं? बिल्कुल होते हैं। फिर ये बात ये सब्जेक्टिव है बहुत ना, क्योंकि हम मर्दों में भी दिल होता है, हमें भी हमें और इमोशंस बहुत बड़ा रखते दिल हैं, है जिसमें अल्लाह ने चारों की इजाज़त दे के खाने भी चार दिए से ज़्यादा हैं हम। 72 पूरे भी तो अल्लाह ताला ने बहुत बड़ा दिल दिया मर्दों को। ऑन अ सीरियस नोट कि नहीं वैसे ऑन अ सीरियस नोट ये भी देयर वाज अ कन्वर्सेशन व्हिच वाज हैपनिंग, तो वी वर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड एंड देयर वर मेन आई वाज सिटिंग विद, तो मैं ये कही थी कि शायद मैंने जो जहाँ तक ऑब्जर्व किया और समझा कि एक माँ का दिल अल्लाह ताला ने औलाद के लिए बहुत बड़ा बनाया होता है, और जिस तरह एक माँ एक वक्त में 5 बच्चों से इक्वल मोहब्बत कर सकती है, अल्लाह ने शायद उसको डिज़ाइन इस तरह किया माँ को, इसी तरह मर्द को इसी तरह डिज़ाइन किया कि क्योंकि वो एक से ज़्यादा मल्टीपल वाइज रखने की अहलियत दी, इजाज़त दी। तो शायद यही वजह है कि मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो एक वक्त में अपनी 3 गर्लफ्रेंड से इक्वल प्यार करते थे, अब मुझे समझ आई कि उसलिए करते थे दिस इज़ हाउ दे वर डिज़ाइंड, आई एम नॉट डिज़ाइन दिस वे, बिकॉज अल्लाह ने मुझे इस तरह बनाया नहीं, मुझे अल्लाह ने एक वक्त में एक स्पाउस के लिए बनाया था ना। तो खैर कमिंग बैक टू दिस, आधे काम तो मैंने आसान कर दिए मर्दों के साइंसी तौर पे एक्सप्लेन कर करके, और आधे इन्होंने आसान कर दिए कि दिस इज बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया, साइकोलॉजिस्ट है ना ये। हाँ जी, किस्म का। तो पॉइंट ये था कि क्या मर्दों के लिए भी उनकी फैमिली इतनी इंपॉर्टेंट होती है? 110% होती है। देखिए हम यही, मैं इसको समअप करता हूँ, हमारे लिए ना मर्दों के लिए मैडम सुकून ना, उफ, पॉइंट नंबर 1 के ऊपर 1 के ऊपर 1 सुकून चाहिए भाई, सुकून चाहिए। मेरे तमाम लोग जो मर्द हजरात हैं वो भी मेरी बात को सुकून दे दो, सब कुछ ले लो, बस ये लाइन कहूंगा मैं। और यही वजह है कि मर्द फिर इधर उधर सुकून तलाश करते हैं। सुकून तलाश करता है। ओके, तो हर मर्द बद नजर नहीं होता, वो अक्सर सुकून की वजह से कहीं और जाता है। औरतों को कोई मशवरा? देखिए एक तो ये जो सोशल मीडिया में, जैसे मेहदी भी कह रहे थे कि 10,000 लोगों को बताएं, हर सुनने वाला आपका दोस्त नहीं है, और हर मशवरा देने वाला अपनी समझ से मशवरा देता है। अगर उसका एक्सपीरियंस बुरा रहा और उसने जो भी किया एक्शन, वो आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता। आप जैसे हम बात कर रहे थे कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस की, तोड़ना तो बहुत आसान होता है, जोड़ना मुश्किल होता है, उसमें एफर्ट्स लगती हैं। जोड़ने की कोशिश करें, देखें जो भी रीजंस थे, बात तो करें, उस डिफ़िकल्ट कन्वर्सेशन को तो लेके आए। हो सकता है इसी ये जो आपका इंसिडेंट हुआ है, चाहे वो ख़वातीन हो कि ख़वातीन ने किया है, और मर्द माफ़ करने का तो है ना। तो कोप कैसे करें? अब आपका स्पाउस ने आपसे चीटिंग कर लिया, व्हाट टू डू? देखें सारा ये बड़ा यूनिक सा वो है, आप अपनी, हाँ, आप अपनी सिचुएशन देखें, क्या आपके लिए ये इतना इम्पोर्टेंट है कि आप उसके लिए घर को दांव पे लगा सकते हैं खत्म कर दें? क्योंकि सब कुछ खत्म करके आप क्या करेंगी अकेली? चाहे मैं भी, बच्चे भी आपसे छिन जाएं। हाँ, छिन जाए या साथ भी अगर ओल्डर बच्चे हैं तो अपना सुकून बर्बाद नहीं करना चाहते। हाँ, तो आप क्या करेंगी? और मर्द के ऊपर भी इसी तरह है कि अगर वो इसको लेके वो कहता है भाई तुम तो जाओ मैं दूसरी, तो क्या आप उस पूरे साइकिल से दोबारा गुजरना चाहेंगे?
क्या आप अफोर्ड कर सकते हैं? क्योंकि चलिए वो एक इंसिडेंट हुआ है, लेकिन आपकी एक रिलेशनशिप है, वो जो भी आपका 8 साल 10 साल 15 20 साल जो भी एक रहा था, तो उसमें जो है वो एक आपकी जो बॉन्ड है, क्या वो आप उसको गिव अप करना चाह रहे हैं इस चीज़ के लिए? तो आप अपने लिए देखें कि आप खुद What किस is चीज़ best for को, you? हाँ, सही। और आज आप छोड़ के, चाहे वो मर्द हो या चाहे वो औरत है, भुगतना आपने है। आप नहीं और किसी आपने और ने वापस नहीं भी या भुगतना। तो किसी मर्दी के पास जाना है हाँ। और मर्द ने औरत ही के पास जाना है, तो बिल्कुल, फिर वही साइकिल दोबारा Same रिपीट हो people, जाएगा। और हाँ। अगर आप छोड़ के अपने घर में भी चले जाते हैं, तो अब चाहे वो मर्द हो, तो थोड़े अरसे बाद माँ बहनों को भी उसको खाना देना, उसकी नीड्स फुलफिल करना भारी लगने लगता है, क्योंकि उनको आदत नहीं रही। इसी तरह जब वो औरत आती है और उसके बच्चे पालना और उसके ख्याल रखना, वो भी भारी लगने तो लगता इट्स है। बेटर कि आप बिगर आप कहते ये हैं बिगर देखें, गेन देखें। हाँ, आप देखें कि ठंडे दिल से Trade off और देखें, देखें। हाँ, क्या है? और हो सकता है आप अगर ये इस माइलस्टोन को अगर आगे क्रॉस कर ले, हो सकता है आपकी रिलेशनशिप और स्ट्रांग हो जाए। स्ट्रांग हो जाए। क्योंकि हम जो बात कर रहे थे ना कि ये जो मिथ है कि वंस अ चीटर इज ऑलवेज अ चीटर, इट्स नॉट ट्रू। नॉट ट्रू। फिर तो हम कह रहे हैं इंसान बदल ना highly सकता। indulged। Absolutely। और दूसरा देखिए हर बदलते दिन के साथ हम खुद इवॉल्व हो रहे होते हैं। अगर 20 साल पहले वाली माविश से मैं अपना मुआवजना करूं तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आई वॉज अ वेरी डिफरेंट पर्सन 20 ईयर्स अगो, और आज मैं बिल्कुल मुख्तलिफ शख्स हूँ। मैं कभी कभी हैरान होती हूँ कि मैं इतनी बेवकूफ़ थी, तो और इतनी वो थी रिबेलियस, और बहुत ज़्यादा एनर्जी बहुत थी, दुनिया से टक्कर लेनी। अब मैं कहती हूँ भाई दुनिया जो भी कर रही है, मुझे सोना है, सुकून से खाना खाना है, और मेरे लिए मेरी प्रायोरिटीज़ चेंज हो गई। थैंक यू सो मच आप दोनों का आने का। और बात यह है कि अक्सर चीज़ों के कोई कंक्लूजन्स नहीं होते, लेकिन एटलीस्ट हम समझते हैं या कुछ कोशिश करते हैं। अंदाज़ा लगाते हैं कि अच्छा ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है। क्योंकि चीज़ों के अगर जड़ समझ आना शुरू हो जाए ना कि ये जो बिहेवियर है, ये इसका आगाज़ कहाँ से हो रहा है, तो शायद हम उस आगाज़ में जाके थोड़ी तब्दीली कर लेते हैं। दूसरा वाकई हकीकत है, मैन आर फ्रॉम मार्स एंड वेमेन आर फ्रॉम वीनस, तो हमें दूसरे को अपने तराजू में नहीं तोलना चाहिए, क्योंकि वो डिफरेंट बीइंग है। बहुत शुक्रिया आप दोनों के वक्त का और इस मज़ेदार सी कॉन्वर्सेशन का। तो अगर आपका स्पाउस, फियांसे, हस्बैंड, वाइफ कोई भी अगर चीटिंग करते पकड़े गए, तो पूछिएगा ज़रूर कि तुम्हें क्या, ये नहीं कि बस अब हाथ उठा लिया और घर से बाहर निकाल दिया या फिर तलाक ले ली। रीज़न ज़रूर पूछेगा कि व्हाट वाज द ट्रिगर, क्यों तुमने ये सब कुछ किया। लेकिन अगर पैटर्न है तो इस तरह के शख्स के साथ गुजारा, वाकई झूठे शख्स के साथ या धोखा देने वाले शख्स, क्योंकि अगर जिसका पैटर्न में चीटिंग है वो और भी जगहों पे आपको चीट कर रहा होता है। बहुत सारे लोग आपको चीट सिर्फ और सिर्फ दूसरी औरत या दूसरे मर्द के लिए नहीं कर रहे होते, वो हर चीज़ में आपसे झूठ बोल रहे होते हैं, पैसों के लिए चीट करते हैं, कभी वालिदैन के लिए आपसे झूठ बोलते हैं। तो झूठे के साथ ज़िंदगी नहीं गुजरती। लेकिन अगर कभी वन ऑफ इंसिडेंट है तो रीथिंक कीजिएगा। दूसरा, ये जो इंटरनेट पे हमने अभी एक ट्रेंड चला है, वेमेन जो ग्रुप्स हैं उनमें अक्सर ये बात होती है, अगर औरत ने कहा कि मेरे हस्बैंड ने मुझे चीट किया है, वो 36 औरतें होती हैं जिनको कोई लेना देना नहीं होता आपसे, जिनको आपकी सिचुएशन नहीं पता होती, जिनका खुद अपना इंटेलेक्ट शायद बिल्कुल 12 साल के बच्चे जितना होता है, वो कह रही होती हैं कि यू डोंट डिजर्व इट गर्ल, लीव हिम। भाई बच्चे आपके हैं, स्कूल की फ़ीस कौन देगा, घर में कौन, मैं ये बहुत मैं अजीब सी बात कह रही हूँ, लेकिन मैं ये नहीं कहती कि टॉक्सिसिटी बर्दाश्त करें, लेकिन जिस तरह सफ़िया ने कहा कि अपनी सिचुएशन देख के फैसला करें, जज्बात से ज़िंदगी नहीं गुजरती। बिल्कुल इस तरह है कि आपने जो होता है ना, आप अचानक से डिवोर्स लेके जो आप बाहर निकलती हैं, बिल्कुल इसकी मिसाल ऐसी है कि आप एक जेल से ना गार्ड से छुप के किसी तरह जेल से निकल जाएं। अब आप भाग रहे हैं, आपने जंगल अबूर कर लिया, नदी पार कर ली, उसके बाद जब आप शहर में आए, अब आप सोच रहे हैं यार मेरे पास तो नौकरी भी नहीं है, मेरे पास वो जो जेल का कमरा था वो भी नहीं है, अब मैंने क्या करना है। तो आप ये बात ज़हन में रखिएगा कि अगर आप किसी रिलेशनशिप से निकलते हैं और जाते हैं और उसके बाद आज़ाद फ़िज़ा में सांस लेते हैं, उसके बाद क्या है, क्या आप बच्चों को उसी तरह का लाइफस्टाइल दे सकेंगे या आप अपनी बीवी और बच्चों के बगैर ज़िंदगी गुजार सकेंगे। तो किसी से भी चीटिंग करते हुए उसके कॉन्सिक्वेंसेस पर ज़रूर नज़र रखें। मैं एक छोटा सा ब्रेक लूँगी, ब्रेक के बाद मैं किचन में जाऊँगी। हमारे कटलेट्स रेडी हो चुके हैं, यहाँ से नज़र आ रहे हैं, और मीठे की तैयारी स्टार्ट हो गई है। तो हम जानते हैं कि वो झटपट मीठा क्या है और कैसे बनेगा। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मैं मौजूद हूँ किचन में और अब बन रहा है कोई झटपट मीठा और कबाब रेडी हो चुके हैं। अभी आपको दिखाते हैं। तो जनाब कहाँ तक पहुँचे हमारे कटलेट्स? जबरदस्त। और ये बिल्कुल एक नया सा टेस्ट होता है, अच्छा लगता है लोगों को।
पसंद किए जाते हैं। अभी मैं खा के बताऊंगी कैसे है। बिल्कुल, और केचप के साथ जिस चटनी का आपको लगे। आपने अभी चिली गार्लिक सॉस रखा? जी एग्जैक्टली, बिल्कुल मुझे पसंद है, मैं इसका रखती हूँ, मगर आपसे जो चटनी चाहे रख लें। और गरम गरम आप खाएं तो, और इसको सैंडविच बना के खा सकते हैं, वैसे भी खा सकते हैं, मगर इसका टेस्ट अच्छा लगता है। अच्छा, ये इस पे चूल्हा जला लें क्या? जी अब आप जला दें, क्योंकि मुझे झटपट बनाना है। ओके, क्या बन रहा है झटपट? अच्छा, अब मैं आप बताऊँ, इंस्टेंट डेजर्ट है, मतलब आपके यहाँ जैसे मेहमान आ गए अचानक, या आप कहें कि 1 घंटे बाद फ़ोन आ रहा है कि हमारे हैं, तो आप इसके लिए फौरी तौर पे घर में देखें डबल रोटी होती है, अगर है डबल रोटी है, दूध है, कस्टर्ड पाउडर है, चीनी है, समझ लें इससे तैयार। और सिंपल सा है, और बच्चों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि अगर लाइट सा मीठा होना चाहिए, आपने उनको बना के, मगर इसकी शर्त ये है इसकी कि इसको खाने से पहले ठंडा हो। सही। हाँ, फिर उसमें एक जैसा आपको तो ये टेस्ट शाही आएगा। टुकड़े टाइप का कुछ उसी की बना? फैमिली का है। उसी की हाँ, फैमिली का मैं तो अपनी बेटी को कहती थी, जब वो अरवी खिलाती थी तो वो कहती थी मामा मैं तो आलू खाती हूँ, मैंने कहा नहीं, ये आलू की बहन है। तो हम लोग इस तरह करते तो थे। ये शाही टुकड़े के भाई बन रहे हैं। ये हाँ, बस वही। क्या कर रहे हैं अब हम? ये ये शीरा है, कितना 1 पानी कप। लिया? देखिए, ये मैं आपको चीजें बता देती हूँ। हाँ। ये शीरा जो है इसके लिए 1 कप पानी लेंगे, और इसमें हम 1 कप ही चीनी डालेंगे। सही ठीक है। है। अच्छा, इसमें इलायची के थोड़े से 2-3 इलायची के दाने डाल देंगे। ठीक है, अब ये शीरा तैयार हो जाएगा। अच्छा, इसमें हम जरा सा जर्दे का जो रंग होता है वो भी 1 चुटकी डाल देंगे, ताकि उसका रंग हो जाता है। तो ये शीरे शीरा, में? जी हाँ, और ये शीरा तैयार हो जाएगा, बिल्कुल लाइट सा शीरा तैयार करना है। अच्छा, ये हो जाएगा। इसके बाद कस्टर्ड जो है, हम दूध लेंगे 2 कप, ठीक है। उसमें कस्टर्ड पाउडर डालेंगे, उसे घोलेंगे, और 2 टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर डाल देंगे, उसमें ½ टीस्पून या 1 टीस्पून कॉर्नफ्लोर भी डालेंगे। ठीक है, थोड़ा सा थिकनेस के लिए। उसके बाद ये जब तैयार हो जाएगा, और ज़्यादा नहीं पकाना है, 7-8 मिनट में रेडी हो जाएगा। ठीक है। स्लाइस जो हैं उस पर हम क्रीम, चीनी, और क्रीम के अंदर चीनी, खोपरा ये मिलाएंगे। और चीनी बहुत ही लाइट रखनी है, क्योंकि अगर आप शीरा यूज़ कर रहे हैं तो भी कस्टर्ड में चीनी कम रखनी है। ठीक हाँ, है। और अगर शीरा नहीं यूज़ कर रहे तो कस्टर्ड में आप 5 टेबल स्पून या 6 डाल सकते हैं। सही। अच्छा, अब ये 1 कप पानी में 1 चम्मच चीनी आप डाल देंगे, पूरा 1 कप हाँ। चीनी डाल देंगे। अभी 1 कप चीनी डाल देंगे। सही है। और इस चूल्हे में मैं जला के आपके हाँ, इसे दूध हम कर लेते हैं। हेल्प कर दूँ? जी बिल्कुल बिल्कुल, नेकी और पूछ है ना, हेल्प पूछने की जरूरत ही नहीं। बिल्कुल। इसका कोई काम तो नहीं है ना? नहीं, इसमें मैं बाद में इसका काम है? करूंगी जी। अच्छा जी। अच्छा, देखिए मैं इसमें अब 2-3 इस- इलायची के दाने डाल रही हूँ, ठीक है। और शीरे में जर्दे का रंग आपने डालने हैं तो हाँ। इलायची के दाने डाले, जर्दे का रंग डाला, सही है? बस। अच्छा, और जर्दे का हाँ। रंग डाल रही हैं आप? नहीं, ये अभी क्या आप है? नहीं, ये तो वो है वेनिला एसेंस। वनीला एसेंस है। अच्छा, आप चाहे मैं इसमें दूध डाल दूं? जी बिल्कुल डाल दें, ये 2 कप है। अच्छा है ना, साथ साथ ये दोनों साथ ही तैयार हो बिल्कुल, जाएंगे। वही मैंने कहा, वक्त को हम सही इस्तेमाल करते हैं, वक्त का। ये जब असल दूध में- गर्म होगा तो जी, इसमें मैं इसमें कस्टर्ड पाउडर। अच्छा, कस्टर्ड पाउडर, ये क्या है? ये वही कस्टर्ड घोल के जी रखा जी, हुआ है। थोड़े ओह, से दूध वाह। में 2-3 टेबल स्पून में 4 में आप करके इसे घोल के रखें। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा अच्छा, ये अभी शीरा हो रहा है, तो शीरा कोई ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है, बस थोड़ा सा पक जाए तो रेडी है। अच्छा, अच्छा। अब ये दूध बस जरा सा आप समझ लें, चमचा चलाऊं? ये हाँ। दूध को गर्म कर लूं ना जरा पहले? सा, हाँ जरा सा कर लें बस। मैं फुल डाल बॉईल, ये लूंगी। नहीं कि बहुत पकाना है या मैं बॉईल डाल ज़्यादा लूंगी। करना है, फिर इसमें डाल इसमें के चीनी डालनी है, नहीं डालनी है? नहीं, इसमें डालेंगे बहुत नहीं, लाइट, इसमें डालेंगे बहुत डालेंगे, light, हाँ। ठीक है। क्योंकि ये जो शीरा बन रहा है ना, ये इसमें मिठास इसमें जज्ब हो जाएगी, पकड़ेगा। तो उसमें बिल्कुल सिंपल था, ये तल रहे हैं, शाही टुकड़े में आप तलते हैं, इसमें कोई तेल वेल का काम नहीं है, कुछ नहीं है, आप सिंपल। अच्छा, अब मैं आपको बताऊं, ये जो मैंने क्रीम ली है, फ्रेश क्रीम, आपकी दूध अगर ताज़ा आता है वो उससे ले लें, वरना ये डब्बे की जो पैकेट की होती है ले लें। इसमें आप खोपरा और इसमें आप चीनी पिसी भी डाल लें, और फिर इसको सिर्फ हल्का हल्का सा ना, और चीनी बहुत कम इसे यूज़ करनी है कि आपके शीरा भी Already है शीरा ऑलरेडी, है, हाँ, हाँ, बहुत ही, वरना इसको छोड़ दें, इसके नहीं डाल सकते, आपकी मर्जी है, वरना छोड़ दें आप। अगर शीरा और कस्टर्ड दोनों यूज़ हो रहे हैं तो अच्छा, आप इसमें, अंदर लगा रही हैं आप? हाँ। ओके, खोपरा, चीनी और ये क्रीम। बस क्रीम, हाँ। अच्छा, अब आप इसको, अच्छा, ये दूध गर्म हो गया, मैं इसमें कस्टर्ड कितना डाला आपने? जी कस्टर्ड ये इसमें? 2 टेबल स्पून 2 टेबल स्पून कस्टर्ड है जो घुला हुआ है, और इसको हम इसमें हमने शामिल कर लिया। जी हाँ। बस ये कस्टर्ड, हाँ, अब कस्टर्ड आप में ये दीजिए, हम चीनी डाल हाँ, मैं इसमें ना कॉर्नफ्लोर भी घोल दूं, कि वो बाद में डालूंगी जब आप चमचा चलाती रहेंगे। कॉर्नफ्लावर भी डालेगा? और ये ज़्यादा गाढ़ा हो, हाँ, अगर आपको लगे ज़्यादा गाढ़ा हो रहा है तो आप चीनी इसमें- डालनी है? हाँ, ये इसमें थोड़ा सा डालनी, थोड़ा सा लग रहा है ज़्यादा, थोड़ा सा दूध थोड़ा सा और कि डालना। हमें ज़्यादा गाढ़ा नहीं चाहिए? नहीं, गाढ़ा चाहिए, मगर पकते वक्त थोड़ा सा इतना ऐसा, सही है? हाँ इसमें चीनी डाल दीजिए, कितनी डालनी है? जी, ये 3 टेबल स्पून डालनी है, 3 टेबल स्पून मैं डाल देती हूँ, आप अपना काम और करें। हल्का लेवल रखिए, डाल लीजिएगा। अच्छा, 1 2 3 टेबल स्पून चीनी डल गई, और ये कस्टर्ड रेडी हो गया, बस चीनी घुल जाए। और आप ये कह रही हैं थोड़ा गाढ़ा कस्टर्ड है, क्रीमी कंसिस्टेंसी का हमें कस्टर्ड चाहिए, है ना? जी, दूध हमें और अब किसी काम के लिए चाहिए, या बस हो गया हमारा काम? बस हो गया। मैं थोड़ा सा दूध और डाल रही हूँ ताकि ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा ना हो। हाँ,
ज़्यादा गाढ़ा हो जाए तो आप उसको अपने अंदाजे से कर लें समझ। और ये भी थोड़ा सा डलेगा कॉर्नफ्लोर, कॉर्नफ्लावर भी डलेगा हल्का तो सा बहुत चलाएं, गाढ़ा। चमचे चलाएं बस। हाँ बस ठीक ठीक। अच्छा भाई जी, हाँ आपका वो बन रहा है कस्टर्ड रेडी। ये देखें इतनी इसको थोड़ा गाढ़ा करूँ? हाँ ज़रा सा और बस ठीक है, बंद कर देंगे 2-4। अच्छा ये इसमें ना वैनिला एसेंस 1 कतरा आप डाल दें, 2 कतरे। सही है। बस अब ये तैयार हो जाए तो आप फिर इसको ये इतनी गाढ़ा रखें या थोड़ा बस और सही है, गाढ़ा? अब सही है, बस। बंद कर दूं जी, जी, चूल्हा? बिल्कुल। बन गया कस्टर्ड रेडी। अच्छा ये यहाँ आप मुझे पे दीजिएगा वो क्या चाहिए आपको? ये स्लाइस जो है लगाऊंगी। ये दे दूं आपको हाँ, ये डिश? मैंने 5 स्लाइस लिए हैं, ठीक है, इसके किनारे काट लिए हैं। ये वहाँ रख देंगे? जी क्या करें नीचे आप? रख दीजिए। हो गया जी ये कस्टर्ड आपका रेडी है। बस ये आप बंद कर दें चूल्हा। और क्रीम इसमें लगा रहे हैं बच्चों वगैरह के लिए तो बहुत ही आपको पता है अच्छी होती है ना। नहीं तो आप क्रीम के ऊपर शीरा डालेंगे ये हाँ या इनको नहीं उसमें डलेगा, नीचे भी डलेगा। और मैं आपको बताती हूँ देखिए, सही है। इसकी लेयर लगा इस तरह डालेंगे कि जस्ट कर ले। और शीरा गर्म ही होता है, शीरा बंद कर दीजिएगा। शीरा बंद कर दूं? बिल्कुल बंद कर दें। अच्छा बहुत मिठास तो नहीं हो जाएगी? नहीं मैंने कस्टर्ड पे हल्की रखी है। 3 टेबलस्पून हाँ हल्की है। सही है। और नहीं नहीं, आप रख सकते हैं, अगर शीरा नहीं डाल रहे, शीरे के बगैर बना रहे हैं तो फिर आप सिर्फ कस्टर्ड में डाल लें। सही है। बस वी आर डन राइट? जी बिल्कुल सही। और ये तो बहुत अच्छा ज़्यादा थिक जी, शीरा जी, नहीं है, सिरप बस बन रहा है बस हाँ और खुशबू आ जाएगी इलायची की वजह से। जी हाँ। ठीक। फिर हम इस पे बादाम पिस्ते क्या या हम पाउडर। इसको ऊपर रखेंगे जैसे सैंडविच बनता है? हाँ देखिए ना ये इसमें जितने आपके इसमें आ जाए गुंजाइश है ना, जैसे बस इतना ये इस तरह रखने हैं बस। ठीक है सही। तो हम डबल लेयरिंग नहीं करेंगे? वो भी कर सकते हैं, मगर ये कि कोई ऐसी मैं इसके ऊपर लेयर कर दूंगी ना, अगर आप कहें तो मैं नहीं आपकी मर्जी, आपकी रेसिपी मर्जी, है। ऑप्शन है ये आपकी जो मर्जी। आप चाहें तो डबल लगा के रख दें, तो जाए कट करके जब खाएंगे उसमें शीरा जज्ब हो जाएगा, कस्टर्ड डलेगा। तो हम डबल कर लेते हैं? डबल कर लेते हैं चलिए। क्योंकि हमारे पास 2 है ना, बिल्कुल बिल्कुल। इतने सारे मौजूद हैं ऑलरेडी। आपके उसमें जितनी गुंजाइश है ना उतना कर सकते हैं, वरना फिर आप डबल कर लें। अच्छा ये मैं अब आपको इसमें बताऊं। शीरे में हम हाँ, डबोएंगे? शीरे में हाँ, अब ये इसमें शीरा डालें। और ये कब डलेगा? ये ऊपर से डलेगा। मैं आपको ये डीप वो दे रही हूँ, इससे आप शीरा अच्छा, लीजिए। ये आपको बताऊं इसमें ना शीरा डाल देंगे तो आपको ये नहीं होता कि पूरे लबालब भरना है, इतना करना है कि सब गीला हो जाए, इधर से हो जाए सब हल्का हल्का ऐसे? लाइट। जी जी उसके ऊपर डालना? हाँ हाँ बनाएं लामिदे में। हाँ ये अब आप करें। देखिए इस तरह हल्का हल्का सा ना, अच्छा बिल्कुल लाइट, बहुत ही लाइट हल्का सा ये। एक इसका मीठा एक अलग सा शीरे का टेस्ट होता है ना। जी जी जी। और बच्चे तो आपको पता है ना, चॉकलेट मीठा जो चीजें दे दो खा लेते हैं बस। ठीक है वे बाद में ये order ड्राई हो रहा है यहाँ पे? नहीं डाल सकते हैं, आपकी मर्जी है, आप भर दें, मगर जाहिर है ज़्यादा नहीं करना। हाँ अच्छा, जो बस कस्टर्ड ठीक चीनी डली हुई है ना इससे ज्यादा नहीं कर सकते। है। बस ठीक है। अब हम इसके ऊपर कस्टर्ड डालेंगे। हाँ अब इसके ऊपर कस्टर्ड डालेंगे। मैं शीरा इसी से आप कस्टर्ड डाल लीजिएगा। हाँ। ठीक है ये मैं हटा रही हूँ। बिल्कुल। और इसको ना महविश रख के ना, अब इसे आपको रूम टेम्परेचर पे ठंडा करें और उसके बाद आपको फ्रिज में रख दें। जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाए उसके बाद फिर फिर आप खाएं। राइट। और ये झटपट वाले में इससे आप बताएं इससे ज़्यादा जल्दी क्या बनेगा? बिल्कुल अभी तो टोटल 5 मिनट अभी में तो बना है। हाँ बातें कर रहे हैं और देखें तैयार हो गई चीज़। जबरदस्त जबरदस्त, ये तो बहुत ही झटपट हो गया। ये हो गया। अब आप देखें ये जो है इसको, ये जो लोग नहीं पसंद करते वो डालते भी नहीं है कस्टर्ड का। कस्टर्ड में ज़्यादातर लोग नहीं खाते ना, तो अब मुझे तो बहुत पसंद है कस्टर्ड। कस्टर्ड में, मतलब कभी कभी अगर जरा सा ऊपर से बादाम पिस्ते डल गए तो चेंज के लिए। ठीक है आप बादाम इसमें पिस्ते का पाउडर है ये? पाउडर हाँ, साबुत जो है वो नहीं इतने अच्छे लगते। तो मगर किशमिश मैंने डाली है क्योंकि मुझे किशमिश बहुत ही पसंद है। सेम हियर। मैं तो मीठे में अगर खाने का कुछ नहीं होता तो मैं किशमिश, मेरे मियाँ भी हम लोग किशमिश खा लेते हैं या गुड़ खा लेते हैं। ठीक है मिठास से आपको मीठा पसंद है? हाँ मैं, मुझे वो कहते हैं कि वो मिठाई इतनी पसंद है तो कहते हैं चीटा है। अच्छा, कहते हैं ना मिठाई के जो हाँ, बहुत हाँ, फेवरेट हो। तो मुझे बस पता नहीं क्या बात है, कल मैं मिठाई लेने गई एक जगह, तो जब वो शॉप पे लेने लगी तो फर्स्ट टाइम वहाँ गई थी, तो उन्होंने कहा कि आपको मिठाई पैक करने से पहले कुछ चखनी है तो बताएं। आपने कहा सब चख हाँ, लूंगी तो मैं। मेरे मियाँ ने कहा नहीं 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 आप सिर्फ दे दें। मैंने कहा नहीं नहीं टेस्ट कर लेते हैं, पता चल जाएगा ये भी अच्छी है कि नहीं। हाँ। उन्होंने मुझे बड़े मजे से दी, तो मैं बच्चों को गाड़ी में आके बताया, मैंने कहा मैं मिठाई खा के आई हूँ, तो वो कहने लगे हमें भी ले जाती।
मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, मिठाई अगर आती है तो मैं एंजॉय करके खाती हूँ। जबरदस्त जबरदस्त। सो वी आर डन। एक मिनट ये साफ जी, करके और मैं कभी आप बस। मौका मिलेगा तो इंशाल्लाह फिर आपको जो लेफ्ट ओवर मिठाई होती है ना, उससे भी कुछ बना के दिखाएंगे, ठीक है? वो भी ज़ाया नहीं होती। ज़बरदस्त। सो ये हमारा खाना तैयार हो गया है और हमारा कबाब और ये रेडी है। थैंक यू सो मच, आप हमारे प्रोग्राम में आई और और बल्कि आप मुझे शुक्रिया कर रही हैं, मुझे आपका करना चाहिए। क्या आपको कि बुलाया? इतना ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म, नहीं मैं कहूँगी इतना ज़बरदस्त मॉर्निंग शो कि मैंने जब आपके फर्स्ट टाइम आई थी मुझे इतना खूबसूरत रिस्पांस मिला है कि बस मैं ये कहूँगी ये फीलिंग सेलिब्रिटी। अरे वाह। कहते हैं ना कि भाई पता आपको इतने कॉन्फिडेंस से एक मौका मिले और आप इतने इजी माहौल में, टीम इतनी अच्छी कोऑपरेटिव हो, तो बेस्ट ऑफ लक आपके लिए, आपके शो के लिए। अल्लाह ताला आपके शो को और आपको बहुत तरक्की दे। थैंक यू सो मच। अल्लाह ताला आपको भी तरक्की दे, आप इसी तरह अच्छे अच्छे खाने Thank बनाती you so रहें much. और आपका जो कारोबार आप स्टार्ट करने वाली हैं जी बस दुआ ईमान कीजिएगा। के साथ। और मैं बिल्कुल घबरा नहीं रही, कोई काम करने से पहले आप अल्लाह से दुआ करें और छोटे से उसमें स्टार्ट लें। क्या हर्ज बिल्कुल, है? बिल्कुल, और बिल्कुल। सिर्फ एक बात है, थोड़ी सी मसरूफियत रहती है, जहन बटा है, तो क्या हर्ज है आप थोड़ा सा एंजॉय करें और एक्सपीरियंस करें। सही बात। तो मैं तो सब खवातीन को बल्कि कहूँगी जो मेरा शो देख रही हैं, और मैं आपसे मुखातिब हूँ कि प्लीज़ अगर कुछ करना चाहती हैं तो छोटे से बजट से भी करके देखें, दिल लगाएं, एंजॉय करें, डिप्रेशन को दूर करें, बस। थैंक यू सो मच। यकीनन आपको आज हमारा प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। हमने एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक के ऊपर बात की और सेंसिटिव टॉपिक ज़रूर है लेकिन बहुत प्रेवलेंट है, बहुत आम है, हम बहुत ज़्यादा सुनते आ रहे हैं। लेकिन मुझे मैंने यही सोचा था कि अगर मैं बुलाऊंगी तो मैं ख़ातून और मर्द दोनों को बुलाऊंगी ताकि हमें दोनों का पर्सपेक्टिव पता चले। तो मेहंदी की एक बात थी बड़ी मज़ेदार, वो एक एक मर्द को सुकून चाहिए तो खुदा के लिए सुकून दे दो। और जिस तरह सफ़िया कह रही थी कि औरत जो है वो बातें करने की शौकीन है, तो आदमी एक्टिंग कर दिया करें कि वो सब सुन रहे हैं, औरतें जो है वो थोड़ा घर में सुकून का माहौल दे दें तो क्या बात है। और दूसरा जो है ना कि हम, जो मैंने भी एक बात कही कि हम जब हलाल चीज़ों को बहुत मुश्किल बना देते हैं तो वो हर किसी के लिए थ्रिल का बायस बनती है। तो थोड़ा सा हमारे रवैयों में फ़र्क होने के, रवैयों को चेंज होने की ज़रूरत है। और बहुत सारी चीज़ें हैं वो घर में बहुत बचपन से शुरू होती हैं, तो रवैये बनते ही घरों से हैं। मैं कल फिर आपसे मुलाकात करूँगी। आज का शो ख़त्म। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपने और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।